तो यार ये जो माना है ये बहुत कमाल की है। इसकी कहानी में आप पूरे एंड तक बने रहना, ठीक है। इस कहानी स्टार्ट में एक बंदा कहता है ग्रेट एम्पर कियांग आ चुका है। हम आमिर रहता है, वाह मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2000 साल बाद चाइना ऐसा दिखेगा, क्या बात है। इसका नाम होता है, ये होता है मामिकटे, जिसका नाम होता है एम्पर यिंगजेन ऑफ किंग। मैं इसे एम्पर किंग कहूंगा। और मामिकटे भी वो लोग कहते कि यही बंदा पागल हो चुका है, लगता है ये कोई एक्टर है। भाई ये दिखने में बड़ा हैंडसम है। हम आमिर है बेकार लोग, उड़ो यार। और हम देखते वो हवा में उड़ने लगता है। ये देख के लोग कहते क्या वो तो हवा में उड़ने लगा, ये कैसे। हम आमिर कहता है कि मेरा नाम है, मैं हूँ एम्पर किंग, पूरा नाम यिंग जैन। मैं धरती पे वापस आया हूँ, वो भी 2000 साल बाद इमोर्टल वर्ल्ड से। 37 साल की उम्र में मुझे एक बीमारी थी और जिसके कारण मैं मर गया। लेकिन मरने से पहले मैंने किसी एक बहुत कमाल के इमोर्टल पिल खा ली थी, जिसके कारण क्या है कि मेरी जो सोल है वो ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर किसी और अलग ही इमोर्टल रिलम के अंदर पहुंच गई थी। और 2000 साल वहां पे कल्टीवेशन के बाद तो फिर वहां पे मैंने पूरे क्या बोला इमोर्टल वर्ल्ड को कब्जा कर लिया। वहां पे अपनी टेरिटरी बना ली, मेरी पावर वगैरह सब कुछ बहुत बढ़ गई। हर इमोर्टल मेरी जय जयकार करने लगा। लेकिन जब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल था तब मैंने हेवन के अगेंस्ट में जाने की कोशिश की और मैं हेवनली डाउ अगला बनना चाहता था। तो जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा मतलब कि करीब था, बस एक स्टेप दूर था। पर तभी अचानक से कुछ डीमंस ने मुझ पे अटैक कर दिया था। और जब मुझ पे अटैक हुआ तो मेरी पूरी मतलब की पावर चूस ली गई थी। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं बच गया था। और मेरी कल्टीवेशन जो है वो बस थोड़ी सी कम हो चुकी है। मैं कहाँ पहले हेवनली इमोर्टल लेवल पे था, अब कहाँ मैं बस फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पे हूँ। मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा, लेकिन ये जिसके कारण मैं अपनी पावर को फिर से रीगेन कर सकूं। परंतु अगर मुझे तेजी से अपनी पावर को बढ़ाना है तो मुझे यहाँ पे डीमंस को, डिमोनिक बीस्ट को, इन सबको मारना होगा। और उससे भी ज्यादा तो मुझे हेवन के ट्रेजेस को ऑब्टेन करना होगा। बड़ा लंबा समय हो गया। आई होप कि मेरे मेंग तियांग और लिंगशिंग वहां पे इमोर्टल लिम को गार्ड करें उन डिमोनिक बीस्ट से। मेरी टेरिटरी को आई हो कुछ ना हुआ हो। मुझे जल्द से जल्द अपने आप को वापस बढ़ा के अपने आप को वापस इमोर्टल वर्ल्ड में पहुंचाना है और उस हेवनली डीमन को जान से मारना होगा। तभी हमारे को एक ओरा दिखता है। वो कहता है एक मिनट, ये ओरा तो एक डेविल कल्टीवेटर का है। हम देते लोग कहते भागो मॉन्स्टर यहाँ आ गया। हम देते हैं वहां पे एक क्लास का मॉन्स्टर होता है। हम देते हैं वहां पे कुछ बंदों को, हम देते हैं वो लोग कहते हैं इस मॉन्स्टर की बाउंड्री 20 मिलियन की है, हम सबको मेहनत करके इसको मारना होगा। और ये होते हैं कैंगलियन एकेडमी की डिसेबल, और ये इनकी टॉप डिसेबल होती है जिसका नाम होता है लिन शुई। मुझे सभी साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करो। हम देते हैं सभी साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन मॉन्स्टर ज्यादा पावरफुल होता है जिसके कारण वो लोग बड़ी मुश्किल से उससे लड़ रहे होते हैं। हम देते हैं उनकी जो मेन होती है लिनशी, वो कहती है कि हमें किसी भी से इससे जीतना होगा। हम देते हैं एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करती है, लेकिन मॉन्स्टर अपना अटैक वापस उसके ऊपर डिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखिए वो कहती है ये बड़ा तेज है। हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहती बाप रे मुझे नहीं लगता कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगी क्या, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा। वो लोग कहते हैं कि इनसे दूर हो, हमें निकलना होगा। तभी हम देखते हैं एक जोरदार हमामीगट वहां पे लैंडिंग मारता है, जिसको देखिए मॉन्स्टर कहते हैं कि बाप रे ये क्या है। हम देखते हैं हमामीगट सीधा उसके मुंह के ऊपर लैंडिंग मारता है। वो लोग कहते हैं कि बाप रे क्या हुआ। वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। लोग कहते हैं कि क्या, एक मिनट, परमात्मा नीचे आ गया क्या, अरे अवतार आ गया लगता है। हम देखते हैं हमामीगट जो कि एकदम कूल वे में खड़ा होता है। वो कहता है मुझे यकीन नहीं होता, सच है वीक मॉन्स्टर यार, ये लो लेवल का मॉन्स्टर, मुझे लगा था बड़ा कमाल का होगा, इसका तो और भी किसी काम का नहीं है। ये सुन के लोग कहते क्या एक में इस बंदे में है क्या, ये इतने कमाल के बीच को लो लेवल कह रहा है। वो कहता भाई मेरे को इससे जलन हो रही है। हम देखते हैं ल्यूशी कहती कि ये बंदा है कौन एग्जैक्टली, इसने बस एक अटैक से इस पूरे इसको मॉन्स्टर को मार दिया। इसकी आउटफिट वगैरह ऐसा लगता है कि ये कोई मिस्टीरियस क्रीचर है, पर लेकिन इतना पावरफुल कहीं ये कोई मिस्टीरियस फैमिली से बिलोंग नहीं करता। हेलो सर, शुक्रिया आपकी मेरी जान बचाने के लिए। वो कहता मैं बस यहाँ पे डीमंस को मार के ओरा कलेक्ट करने आया था, ज्यादा ओरा तो मुझे मिला नहीं। ये सुन के वो कहते ओ अच्छा, वो कहते ये बंदा हर करे क्या, ये यहाँ पे अपने आप को क्या एम्परर बताने की कोशिश कर रहा है क्या। हाँ मामे रहता है, मैं अपनी जिंदगी मोटल्स के ऊपर बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे जल्द से जल्द बहुत सारा ओरा चाहिए, डिमोनिक ओरा। और हम देखते हैं वो सेंस करने लगता है। वो तो मुझे मिल गया, वो जाने लगता है। हम तेलिन शुई कहती कि आपका नाम क्या है। वो कहता मेरा नाम है एम्पर किंगजेन। ये सुन के वो कहती क्या किंगजेन। ये सुन के लोग कहते किंगजेन, अरे वो तो 1000 साल पहले मारा गया था। हम आमिगटर उड़ता वाकई जा रहा होता है। वो कहता है वो स्पिरिचुअल पावर कहाँ से हो रही है। लोग कहते हैं कि देखो सुपरमैन, लोग मैं उसकी तरफ फोटो लेने दो। हम लेते हैं न्यूज में उसी के बारे में बताया जा रहा था कि एक बंदा अचानक से आया जिसने एक अटैक से मॉन्स्टर को मार दिया। वो बंदा अभी हवा में उड़ रहा है, वो कहाँ है कोई नहीं जानता। हम कहते हैं कि और आज से ही मैंने इस दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल पावर को रिकवर करना शुरू कर दिया था। जैसे ही मैं आया यहाँ पे इमोर्टल कल्टीवेशन भी धीरे शुरू हो गई। और अगर ऐसा चल रहा तो ठीक है, मेरी कल्टीवेशन में मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और मैं बड़ी जल्दी ही वापस इमोर्टल बन जाऊंगा। हम आमिगटर सीधा एक जगह पे लैंड करता है। वो कहता है ये रहा द डिमोनिक पगोडा। मैंने कभी सोचा नहीं था ये चेन वगैरह, ऐसा लगता है इसको किसी ने सरपास करके रखा है। ये पकोड़ा बड़ा रेयर है। खैर कोई ना, मुझे मेरी स्पिरिचुअल पे एनर्जी मिल गई। हम देखते हैं वो सारे चेन्स को वहां पे हटाता है, जिसके कारण हम देखते हैं वहां दरार आने लगती है, डिमोनिक एनर्जी वहां पे निकलने लगती है और एक हंसी आती है कि क्या बात है, मैं यानी कि किंग फाइनली रिलीज हो गया। और इसका नाम होता है युई। हम देते हैं, वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया मॉडल, मेरी जान बचाने के लिए। तुम मेरे गुलाम बन सकते हो अगर तुम चाहो तो, सच में। और तो मेरी रिवॉर्ड के रूप में मैं बहुत ताकतवर बनाऊंगा। हम आमिर है अब साले तेरी औकात क्या है
कि एक इमोर्टल एम्पर के सामने एरोगेंस बनने की। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ साले, मैं तुझे एक मतलब की चिकन की तरह खा सकता हूँ। ये सुन के होता क्या चिकन, वो क्या होता है? खैर कोई ना, वैसे भी तुमने मेरे सामने बोलने की कोशिश की तो मरने की कोशिश करो। तभी एक पीछे से एक अटैक आता है, हम देखते हैं वो किसने मेरे पे अटैक किया। हम देखते हैं वहां पे एक लड़की जिसका नाम होता है यूई, जो कि कैंगलिन एकेडमी की डीन होती है। वो कहती है हे हैंडसम मैन, मैं नहीं चाहती कि तुम मर जाओ, इसलिए तो तुम थोड़े से साइड हट जाओ, इस डीमन को हम हैंडल कर लेंगे। वो कहता है तुम मूर्ख इंसान, तुम्हारी क्या औकात। और हम देखते हैं वो जोरदार अटैक करता है। वो लोग कहते हैं कि इसको मारो। हम देखते हैं वो भी उसके ऊपर जोरदार अटैक करता है। वो सारे सारे मतलब कि आपस में फाइट करने लग जाते हैं। हाँ मालूम रहता है इंसानों की फाइट मतलब कि चींटियों की फाइट जैसी है। भगवान क्या हो गया इस नई जनरेशन को। हम देखते हैं डीन कहती कि बाप रे ये पोगोडस निकला हुआ बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है, ये एक लेजेंडरी डीमन है। हम देखते हैं उसके बाकी साथी भाग जाते हैं कि बॉस हम तो चले। वो तो हम दोनों निकल गए यहाँ से। हम देखते हैं डीमन कहता है तो इंसान मरने के लिए तैयार हो जाओ यहाँ पे। हमारा में दिखता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ मरने के लिए आया हूँ, मैं तुझे यहाँ खाने के लिए आया हूँ। और उसके जोरदार अटैक करता है। वो हंसते हैं कि तुम्हें लगता है तुम हमें मार सकते हो, पर हमारा अपनी एम्पर किंग की क्या बोलते हैं स्वॉर्ड निकालता है। वो कहता है ये तलवार पूरे हेवन एंड अर्थ को तबाह कर सकता है। ये देखिए होता है बाप रे इस स्वॉर्ड के अंदर से एक कमाल का ऑरा निकला है, मैं इसके अटैक से नहीं बच सकता। ये अटैक इसके पास ये पावर आया कहाँ से? वो कहता है कि मैं इसके अटैक से नहीं बच सकता, मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। वो कहता है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो उसके ऊपर अपनी 1000 स्वॉर्ड अटैक का इस्तेमाल करता है। वो तो बाप रे भूल जाओ ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, सबसे पहले अपनी जान बचाओ। दिन ये देखिए कहती कि बाप रे इतना पावरफुल बंदा, ये तो एक एंशिएंट वेपन है। मुझे याद है पास्ट में एक इमोर्टल हुआ करता था। बाप रे ये बंदा है या क्या है? हम देखते हैं ड्रैगन कहता है, वो डिमोन कहता है कि बाप रे ये बहुत पावरफुल है, मैं रेजिस्ट नहीं कर सकता, मैं अपनी लिमिट पे हूँ। तभी हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो कहता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मालिक, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरे में स्पिरिचुअल पावर नहीं बची है, मैं जान गई हूँ। मुझे और भी जगह पता है जहाँ पे आपको स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा मिल सकती है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हमामी उसके ऊपर अपना अटैक तैयार करता है। वो कहता है तुम्हें लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो कि तुम्हारी बात मान लूंगा, यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई खुफिया जगह नहीं है। वो कहता है अगर स्पिरिचुअल एनर्जी होती यहाँ पे तो इंसान आज कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, ना कि बेकार की चीजें। वो कहती माय लॉर्ड मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट स्लेव बनने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज मुझे मत मारिए। अगर मैं आपका कहना नहीं मानती तो आप मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, मुझे पेल सकते हैं, मुझे जान से मार सकते हैं। हमामी कहता है मैंने सोचा था इसको मार के इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी लूंगा, पर लेकिन ये उड़ भी सकता है, मेरे बहुत काम आएगा ये। ठीक है चलो हम लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम देखते हैं वो उसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, पर उसे दर्द भी दे रहा होता है कि ये तुम्हारी सजा भी है कि तुमने मुझ पर अटैक किया था, ठीक है, और मैं तुम्हारी यादें भी ले रहा हूँ। हम देखते हैं वो कहती ठीक है मुझे जितना पता है मैं आपको सब कुछ बता दूंगी मास्टर, रुक जाइए। हम देखते हैं ये देखिए वो कहती बाप रे ये बंदा इसने एक हाथ से उस पूरी डीमन को हरा दिया, इसके कपड़े एकदम फैंसी जैसे हैं, ये एक इमोर्टल है, लगता है ये इसने यहाँ पे स्वॉर्ड फॉर्मेशन को भी बनाया था। ये डीमन किंग भी इसकी बात मान रही है, मतलब कि ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये एक सुप्रीम है, एक जैसा बंदा तो मेरे साथ होना चाहिए। वो कहता हाय मेरा नाम है, मैं कैंगलिन एकेडमी की डीन हूँ, मेरा नाम है यूई, आपका नाम क्या है? वो कहती सबसे पहले जरा अपने कपड़े सही से पहनो, मैं विदाउट कपड़े पहने और से कभी बात नहीं करता। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर मैजिक करता है, जिससे हम देखते हैं उसके अंदर की स्पिरिचुअल पावर बढ़ जाती है, उसके कपड़े वापस रिन्यू हो जाते हैं। वो कहता है मेरा नाम है एम्पर किंग और मैं इस धरती पे स्पिरिचुअल एनर्जी को ढूंढ रहा हूँ। ये सुन के वो लोग कहते क्या एम्पर किंग, यानी कि एम्पर किंग, वो एम्पर किंग, बाप रे ये इतने ज्यादा यंग लग रहे हैं। एम्पर किंग आप वापस आ गए, कहीं तुम फ्रॉड तो नहीं हो? वेलकम एम्पर, क्या आप मेरी एकेडमी में आना चाहेंगे, इंटरेस्टेड है? वो बाप रे एक एम्पर है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसके साथ अच्छे से बिहेव करना होगा। हाँ मांगता है इसके साथ मिल जाऊं, इसके एकेडमी में मुझे इस दुनिया का नॉलेज मिलेगा, ठीक है क्यों नहीं? वो कहता है ठीक है मैं एग्री करता हूँ तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन को, अगर मुझे वहाँ पे कुछ सीखने को मिला। वो कहती क्यों नहीं? हम देते हैं कैंगलिन एकेडमी में जहाँ पे वो लोग आते हैं। वो लोग कहते हैं बाप रे ये आखिरकार दिन यहाँ किसको लेके आई इन दो बंदों को, देखो जरा। पहले वाले कहती है कि पहले वाले के बंदे ने एंशिएंट कपड़े पहन रखे हैं, वो क्या वो किसी हिडन फैमिली से? दूसरे वाली कहती है पर लेकिन वो डीमन को देखो, उसके हॉर्न है, लगता है वो कोई डीमन है। हम देते हैं डीन बताती है कि ये है मास्टर, ये मास्टर जो है इनका नाम है एम्पर किंग्जैन, और इन्होंने क्या बोलते हैं सबसे पावरफुल डीमन लॉर्ड को हरा दिया, जो कि एंशिएंट डिमोनिक बीस्ट है, जो कि उसे डीमन टावर में कैद था। ये सुन के वो लोग कहते हैं क्या एम्पर किंग, एक मिनट क्या ये वही एम्पर द फर्स्ट एम्पर है किंग डायनेस्टी के? बाप रे वो क्या इसने उस डीमन लॉर्ड को हरा दिया, द ग्रेटेस्ट लेजेंड को? बाप रे ये तो लेजेंड है। वो कहती है कि ये कितने हैंडसम हैं। हम देखते हैं तभी वहां पे लिन यूई भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं वापस आ गई, मुझे वहां पे एक मिस्टीरियस मैन मिला था जिसने उस डीमन को हरा दिया था। एक मिनट, अरे ये तो वही बंदा है जिसने उस डीमन को हराया था, जिसको मैं नहीं हरा पाए थे, जिसके ऊपर 20 मिलियन की बाउंटी थी। ये सुन के लोग कहते क्या ये सच में ये वही बंदा है? मास्टर एम्पर प्लीज मेरी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए। हाँ मामा कहता है कि तुम सब खड़े हो, नील डाउन मत करो इस एम्पर के सामने, ये सब कुछ पुराने एंशिएंट टाइम में हुआ करता था, अब इस मॉडर्न जमाने में ये सब कुछ नहीं होता, समझे? इसलिए सब लोग खड़े हो जाओ, टेंशन मत लो। दिन कहती है कि तो तुमने अपना टास्क कंप्लीट किया, तुमने मुझे रिपोर्ट कर दी थी, यानी कि तुम एक काम करो, तुम एम्पर किंग्जैन को कमाल का हमारी एकेडमी का सबसे बड़ा विला दिखाओ, ठीक है? वो कहती क्यों नहीं? वो कहती कि बाप रे ये बंदा बहुत पावरफुल है, मैं इसे कैसे कन्वर्सेशन करूंगी। हम देखते हैं वो उसे हाईली एकदम हाई लेवल का विला दिखा
दिखाती है कि ये हमारे यहाँ का कंट्री का सबसे पावरफुल विला है जो कि एकदम कॉर्नर में है और ये बहुत लग्जरियस है, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो कहती अंदर आइए, ये देखिए ये है लिविंग रूम। वो कहता है ये आखिर का चीज क्या है जिससे ठंडी ठंडी हवा निकल रही है। डीमन लॉर्ड कहती कि हाँ लगता है ये कोई मैजिकल वेपन हो सकता है जिससे फ्रीज कर सकते हैं। हम कहता है कि और ये क्या है, ये तो वही जगह है ना जो कि पहले दिखा रहे थे, क्या ये किसी तरह का कोई बैरियर वर्ल्ड है। वो कहते हैं मास्टर आई थिंक ये कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर ये पॉकेट स्पेस भी हो सकता है। हम देखते हैं लिन जुई कहती है लगता है इसे मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं होता। बड़ा बुरा है यार ये तो लगता है सच में एंशिएंट टाइम से, पर इसे कल्टीवेशन का नॉलेज है तो मुझे इससे नॉलेज लेना है। वो कहती है मास्टर मेरी स्किल बहुत बेकार है, मैं इस वक्त सबसे ज्यादा लोवेस्ट पॉइंट में हूँ, मैं इस वक्त से बी ग्रेड की मार्शल आर्टिस्ट हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे कि कैसे हाई लेवल पे पहुंचे। वो तो बहुत आसान है, मुझे अपनी फोर्स को तुम्हारे अंदर डालना होगा। वो फोर्स को डालना होगा मतलब कि डुअल कल्टीवेशन। हम देते हैं। वो कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही हो, डुअल कल्टीवेशन ही कुछ अलग मेथड भी होते हैं समझे। ये लो और हम देते हैं उसके अंदर अपनी फोर्सफुली अपनी एनर्जी डालता है। वो कहती है ये पावर, ये ऑर्गेनिज्म, हाँ बाप रे क्या पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी तो ये होती है। और हम देखते हैं तभी उसके ऊपर एक निशान आता है, ये देखिए होता है बाप रे व्हाट कोइंसिडेंस, ये निशान तो ये लिन शुई की ये तो वही है द सीक्रेट आई बॉडी का। बाप रे ये तो मेरी जो वाइफ थी ना यानी कि एम्प्रेस जेन, ये तो उसका है मेरी पुरानी जिंदगी में मुझे याद। और हमें बताया जाता है कि एम्प्रेस जेन और कोई नहीं हमारे मेगड़े के बच्चे की माँ होती है, मतलब कि उसकी वाइफ होती है। हम मिलता है कि ये कैसे ये लिन शुई एक्चुअली और किसी की नहीं मेरी बीबी जेन की रिकार्नेशन है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसका या उसका कोई ना कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम देखते हैं उसके अंदर पावर का फ्लो बढ़ ही रहा होता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। हम ही देखता है कि यार सच में ये मेरी वाइफ जो कि इस जन्म में एक नया जन्म लेके आई है, कुछ भी हो सकता है। भाग्य ने हम दोनों को वापस मिलाया है, भाग्य जो कहता है मैं उसकी बात मानता हूँ। सच में अगर लिन शुई ये है तो सच में इसका टैलेंट भी बड़ा कमाल का है। इसके पास सीक्रेट बॉडी है, आई सीक्रेट बॉडी भी जो कि मेरी वाइफ के पास भी थी। हम देते डीमन कहती है मास्टर आई थिंक ये नाटक करिए बेहोश होने का। वो कहते ऐसा कोई डाउट नहीं है, शांति रखो, ये इस वक्त अनकॉन्शियस है, इसकी बॉडी बहुत ज्यादा कमाल है, इसके पास जो सीक्रेट आइज बॉडी है ना वो अभी अवेक हुई है। ये सुन के होती क्या मास्टर ने कहा सीक्रेट आइज बॉडी, मतलब कि इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर डालने के बाद इसके पास एक सीक्रेट बॉडी आ गई। आई कांट बिलीव दैट। मास्टर मेरी भी मदद कीजिए ना, मेरे में भी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, मेरे पास भी कोई सीक्रेट बॉडी होगी प्लीज उसको भी अवेक कर दीजिए। होता बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के होता मास्टर आप बड़े घमंडी हो। हम देते हैं पहले दिन का सीन जहाँ पे मामी तो सोफे पे लेटा होता है। हम देते हैं वो टीवी देख रहा होता है जिसमें उसी की डायनेस्टी के बारे में बता रहा था कि मैजेस्टी हमने हर तरफ केओस मचा दिया। हमें लगता है कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग किंग डायनेस्टी जो है वो मतलब कि इस हिसाब से उसको दिखाया गया है कि जैसे ये चीजें हुई थी। उसके अंदर मेरे बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, बस इतना बताया गया कि मैं बहुत ग्रेटेस्ट एम्परर हुआ करता था, मैं बहुत पावरफुल था। है आज के जमाने के लोगों को हिस्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि वो लोग उस जमाने से बिलोंग नहीं करते ना। उन लोगों को जितना पता है जो उनको स्क्रिप्चर मिलते हैं जो चीजें मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो हिस्ट्री बना देते हैं। बस इतना पता है कि पुराने जमाने में जो एम्परर्स हुआ करते थे वो और जिनके पास पैसा होता था वो लोग सबसे ज्यादा अमीर हुआ करते थे, फिर चाहे चाइना हो या कहीं क्यों ना हो। क्या कोई ना। अभी डीमन आती है कि मास्टर डिनर तैयार है। हम देखते हैं वो कहती बाप रे ये ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई है। वो कहती मास्टर एक्चुअली डीमन का तो कुछ और प्लान था कि मैं इस चाय के अंदर मतलब कि क्या बोलते बेहोशी की दवा मिला के लेके आई हूँ और ये खाना भी बड़ा हवस बढ़ाने की चीज है। मास्टर जैसे ही खाएंगे तो उसके बाद मजा ही आ जाएगा। ये मैं हम देते हैं मामी तो उसकी मन की बात पढ़ लेता है और फिर हम देखते हैं वो कहती है कि उसके बाद मैं मास्टर और हमारे दो छोटी उसके बाद मैं अपनी मास्टर के साथ अपनी फैमिली बना पाऊंगी। हम कहते हैं कि सॉरी मुझे इंसानों के खानों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है मास्टर ये कोई मोटल्स का खाना नहीं, ये बड़ा कमाल का है जो कि मैंने बनाया है। वो कहता है तब तो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी डीमन के बनाए हुए खाने में। वो कहती मास्टर ऐसा क्यों करते हो आप। तभी वहां पे हम देते हैं ल्यू को होश आ जाता है कि अरे नहीं मैं तो यहीं सो गई थी, ये तो मास्टर का रूम है, मुझे बहुत शर्म आ रही है कैसे फेस करूँ। वो कहता तुम उठ गई। वो कहती हाँ मैं उठ गई। ये देखिए हम देखते हैं वो कहते मास्टर ने इससे बात की, ये बड़े प्यार से बात करे इससे मुझसे नहीं। वो मास्टर जेंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो चुकी है, पहले मैं बी पे थी अब मैं ए पे आ चुकी हूँ। वो कहता है क्योंकि तुम्हारे पास एक सीक्रेट बॉडी है जो कि मैंने अवेक की। नेचुरली तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो अपने आप बढ़ेगी, पर लेकिन तुम्हें अब अपनी ट्रेनिंग की जगह अपनी कल्टीवेशन पे फोकस रखना चाहिए। तुम्हें अपनी की को अच्छे से कंडेंस करना चाहिए जिससे तुम अपने इमोर्टल पाथ पे पहुंच सको और एक इमोर्टल बन सको क्योंकि तुम्हारे पास एक सीक्रेट बॉडी है। वो इमोर्टल कल्टीवेशन जैसे कि इमोर्टल पाथ जो कि बहुत साल पहले लोगों ने बुला दिया। वो कहता है टेंशन मतलब कुछ समय का टाइम लगेगा, तुम सीख जाओगी। मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूंगा इमोर्टलिटी का, अगर तुम उसमें पास हो जाती हो तो मैं तुम्हें खुद इमोर्टलिटी कैसे अचीव करनी है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बुद्धि क्या सच में हम उम्मीद है कि इसे एक चांस देकर देखता हूँ क्या ये सच में मेरी वाइफ का रिकार्नेशन है। बुद्धि मास्टर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपने मुझे ऐसा अपने डिसेबल ग्रुप में रिकमेंड किया। हम देखते हैं डीमन को गुस्सा आता है कि साले मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तू मुझे अपना डिसेबल बना, अपनी कुकुम भाई बना, लेकिन तुम दोनों के बीच में मुझे देख के गुस्सा आता है। वो कहती है कि मास्टर मुझे भी कल्टीवेशन की जरूरत है, पर लेकिन मुझे जहां तक याद है इस जगह पे हर तरफ इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी हिडन प्लेसेस है जहाँ पे
पे स्पिरिचुअल पावर भर भर के है। वो कहती है चलो मैं देखती हूँ ट्राई करके। वो कहते क्या सच में? तब तो तुम मुझे रास्ता दिखाओ। वो कहती क्यों नहीं, हम देखते हैं स्कूल के अंदर का सीन जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि देखो एम्परर ज़ेन यहाँ आ गए। वो कहते हैं एम्परर ज़ेन आ गए। सब लोग कहते हैं एम्परर ज़ेन आप कितने कमाल के हैं, प्लीज मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए। लोग कहते हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। आपको इमोर्टल कल्टीवेशन के बारे में कितना पता है? लियो कहती कि वाओ तुमने ये तो बहुत बड़ी फैन बेस बन चुकी है। हम देते हैं वहां पे डीमन कहती है कि इन सबको जी करता मार डालूं, ये सारे मेरे मास्टर के पास क्यों आ रहे हैं। हाँ माँ मिलता है कि अगर तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में सीखना है तो तुम्हें सबसे पहले स्पिरिचुअल पावर के बारे में सीखना होगा। वो कहती है स्पिरिचुअल पावर जस्ट लाइक, वो कहता है स्पिरिचुअल पावर जस्ट लाइक पॉजिटिव एनर्जी। हम हवा में सांस लेते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव थॉट आते हैं, हम खुश रहते हैं। ये सब कुछ पॉजिटिव एनर्जी के कारण होता है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हवा के अंदर की जो स्पिरिचुअल पावर है, जो अच्छी ताकतें हैं, पॉजिटिव एनर्जी, जब वो हमारे अंदर जाती है तो हमारे अंदर सही से काम करती है और हमें ताकतें देती है। जैसे कि जब तुम लोग जिम करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन, एक अलग ही लेवल की पावर आती है, क्योंकि वहां पे वो स्ट्रॉन्ग यिंग पावर होती है जो कि तुम्हारे अंदर आग का काम करती है। वो कहती है कि मास्टर आप कहते कमाल के हैं, क्या आप मुझे और भी स्पिरिचुअल पावर के बारे में बता पाएंगे? अभी वहां एक आवाज आती है कि साला फ्रॉड है, इमॉर्टल्स का दिन चला गया, समझे? यहाँ पे ये मॉडल वर्ल्ड है। और इस साले कमीने तेरी हिम्मत कैसे हमारे डिसेबल्स को अपना डिसेबल बनाने की। और ये होते हैं यहाँ के टीचर्स। हम देखते हैं वो लोग कहते हैं ये तो यहाँ के टीचर्स हैं। हम देखते हैं डीमन कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे मास्टर से इस प्रकार से बात करने की। हम मिलता है तो ये लोग है लगता है इनको नहीं पता कि किसके सामने बोल रहे हैं। इंसानों के पास ताकत आ जाती है तो फिर उसके बाद वो अपने आप को इस दुनिया का भगवान मानने लगते हैं। लगता है इनको आज कल्टीवेशन पाथ के बारे में थोड़ा बहुत सिखाना पड़ेगा। इनको जान से नहीं मारूंगा। वेरी वेल, कोई डाउट नहीं है कि इमॉर्टलिटी कैसे गायब हुई, क्योंकि तुम जैसे बंदे जो है ना वो यहाँ पे इस तरह की चीजें करते हैं ना। यार कोई ना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे एक मार्शल आर्टिस्ट और एक रियल मॉडल मार्शल आर्टिस्ट में क्या अंतर है। चलो दिखाता हूँ तुम्हें। हम देखते हैं जितने भी टीचर्स होते हैं वो हमारे के ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं, कैसे दिखाते हैं कि अकेडमी कोई खेल नहीं है। हम देखते हैं वो हमारे बड़े आराम से बच जाता है और उनके एकदम पास से गुजर जाता है। ये देखिए वो तीनों बड़े आसानी से हैरान हो जाते हैं। हमारे मिलता है इस टेक्निक को कहते हैं विंड आर्ट स्पीड। समझे? ये टेक्निक सीखने के लिए तुम्हें असासिनेशन की टेक्निक सीखनी होगी। इस अटैक को सीखने के बाद तुम किसी भी अपोनेंट का कोई भी अटैक डॉज कर सकते हो और उसके ऊपर अटैक कर सकते हो। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें बिना पता चले तुम्हारे ऊपर एक अपना स्पेल भी कास्ट कर दिया। ये देखिए वो लोग कहते हैं क्या ये कैसे? वो लोग कहते हैं कि मैं हिल नहीं पा रही, ये कैसे? हम देखते हैं मेन जो टीचर होता है वो कहता है कि मैं नहीं रुकूंगा और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक करने बढ़ रहा होता है। हमारा कहता है कि क्या बात है, मैं तुम्हारी पावर की क्या बोलते हैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम्हारे अंदर पावर है, पर लेकिन आई एम रियली सॉरी। और मामे के उसके अंदर की जितनी भी वेन्स, उसकी मेडिसिन वगैरह सब तोड़ देता है और उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये देखो तो ये तो मर गए। सारे स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं कि क्या बात है, ये कितने कमाल के, इन्होंने एक अटैक से टीचर को मार दिया। हम देखते हैं हमारी डीमन जो होती है, हम देखते हैं लिंशुई जो होती है वो कहती बाप रे, ये अकेडमी के जो इंस्ट्रक्टर्स जो है ये कितने बेकार हैं, थू इनके ऊपर। तो हम देखते हैं हमारी डीमन कहती कि ओ माय गॉड, मैं तो और ज्यादा दीवानी होगी, मुझे इनसे और ज्यादा प्यार हो गया। तभी वहां पे डीन आती है कि मैंने तुम लोगों को नहीं कहा था क्या एम्परर जिंग से एकदम अच्छे से बात करना? तुम लूजर, तुम लोगों को क्या लगता है क्या तुम किसी एम्परर को हरा सकते हो? टीचर्स कहते कि हमें माफ कर दीजिए एम्परर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हाँ मामी लगता है कि मैं तुम लोगों को सबक सिखाना चाहता था, पर लेकिन ठीक है कोई ना, मैं तुम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करूंगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स की गलती है, ठीक है? और हम देखते हैं वो सारे दोनों झुक जाते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, एम्परर कितने कमाल के हैं। हम मिलता है तो ठीक है। अब जबकि यहाँ पे सभी लोगों को इमॉर्टलिटी में इंटरेस्ट है तो मैं तुम लोगों को गाइडेंस दूंगा। ये लेडिन, ये एक बेसिक सा क्या बोलते हैं कल्टीवेशन टेक्निक है, इमॉर्टल कल्टीवेशन की, जिससे तुम अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को अवेक कर सकते हो, जिससे तुम स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करना हो, आपने और भी नई मार्शल आर्ट टेक्निक को सीख सकते हो। सभी लोग कहते हैं कि एम्परर आपकी जय हो, एम्परर आपकी जय हो। हम देखते हैं हमारी जो मतलब की ड्रैगन जो होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड, क्या आप मुझ पे मतलब कि चलना चाहेंगे? मेरे को एक सीक्रेट जगह पता है जहाँ पे हम जा सकते हैं, वैसे भी मैं आपकी माउंट हूँ, आ जाइए। हम देखते हैं मामी उसके बम पे मारता है कि चुपचाप अपने आप को ड्रैगन फॉर्म में लेके आओ। वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है, और हम देखते हैं वो अपने आप को ड्रैगन फॉर्म में लेके वहां से जाने लगती है। डीन कहती है कि क्या बात है, कितने कमाल का फॉर्मूला है, अरे बाप रे ये किस लैंग्वेज में लिखा है, सबसे पहले लैंग्वेज की स्टडी करूँ। हम देखते हैं एक जंगल में जहाँ पे वो लोग क्या बोलते ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पे मॉन्स्टर ट्री को मार रहे होते हैं। हम देखते हैं हमारी श्री बहुत अच्छे से काम करी होती है। वो अपने मन कहती है कि मुझे एम्परर ने कहा था कि अगर इमॉर्टल कल्टीवेशन तुम्हें सीखनी है तो उसके लिए उसके अंदर तुम्हारा मेन मेथड होना चाहिए अटैक पे, क्योंकि अगर तुम्हारा अटैक बढ़िया होगा तो तुम्हारा डिफेंस भी ऑटोमेटिक बढ़िया होगा। हमारे में लगता है बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से तुम लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है, तुम्हारी सीक्रेट बॉडी बहुत अच्छे से काम करी है। स्पिरिचुअल एनर्जी को इसी प्रकार से क्या बोलते हैं देखते रहो। और हम देखते हैं ड्रैगन तो वहाँ पे खाना पका रही होती है। हम देखते हैं श्री को तो वहाँ शर्म आ रही होती है कि एम्परर ने मेरी तारीफ की। तभी वहाँ पे कोई आता है कि नो हेड, क्या आगे का जंगल में इतना शोर कैसे हो रहा है, ये कैंगलन अकेडमी के लोग यहाँ पे शोर मचा रहे हैं। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, वो कहता है मैं तुम
को ये एडवाइस दूंगा, तुम लूजर कहेंगे, निकलो यहाँ से, समझे। और उसका नाम होता है लूबू, जो कि वार अकेडमी का इलाइट स्टूडेंट होता है। वो कहता है अरे रविश, मैं तुम लोगों को जान से मार डालूंगा। ये देखिए होते ये तो लूबू है। भगवान मेरा ब्रेन, मैंने गलती से किसी बंदे से पंगा ले लिया। वो कहता है ये लूबू कौन है? वो कहते लूबू ये बंदा बोले कि कोई ऐसा वैसा पता नहीं, ये बोला केयरलेस। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है वार अकेडमी के जितने भी बंदे हैं ना, उनका हमारे साथ रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम देते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाता है तो कुत्ती कहेंगी तुम मरने के लिए तैयार हो जा। हम देते हैं वो कहता है एक और मोटल यार, हम देते हैं उसके ऊपर अटैक करता है पर लेकिन वो बच जाती है। ये देखिए होते क्या बात है, तुम्हें दम है पर लेकिन तुम मुझे से नहीं बच पाओगी। मुझे लोग फ्लाइंग जर्नल भी कहते हैं। तुम अभी अकेले ही हो, आओ मुझसे फाइट करो। हम देखते हैं वो कहते कि बाप रे सच में, अगर तुम सच में रियल वाले लूबू हो, यानी कि तुम एक अस रैंक के बंदे हो, तुम्हारे पास अस रैंक के मार्शल आर्ट है, तुम बहुत पावरफुल हो। हम देखते हैं ड्रैगन कहती है कि अरे बच्ची अगर क्या बोलते हो तो मैं इसे एक सबक सिखा दूं, मेरे लिए तो बहुत आसान है। हमें कहते हैं एक बात बता दूं, इमोर्टल्स के अंदर अगर तुम्हें इमोर्टल बनना है तो तुम्हें जो लेवल्स होते हैं मार्शल आर्ट के, तुम्हें उनको भूल जाना है और तुम्हें बस फाइट और अपनी कल्टीवेशन पे फोकस रखना है। अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर को जगाओ, दुश्मन को इस लेवल पे कंफ्यूज कर दो कि वो भूल जाए। तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना है अपनी बॉडी के अंदर, अपनी बॉडी की पावर को जगाना है और दोनों को साथ में कंबाइन करके अपने वेपन और अपनी मूवमेंट को दोनों को साथ में मिक्स करो। वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। हम देखते हैं उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है पर लेकिन वो बच जाती है। हम देखते हैं वो कहती है कि मुझे इसे कंफ्यूज करना होगा, वो उसके ऊपर कंफ्यूजन करने लगती है। वो कहते तुम लूजर कैंगलिन अकेडमी के लोग, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक को डॉज कर सकते हो? हाँ मांगता है कि ये अपोनेंट लगता है कुछ ज्यादा ही है, तुम्हें ऐसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। वो कहती क्यों नहीं, और उसके अटैक से बच जाती है और हम देखते हैं उसके दोनों हाथ फ्रीज कर देती है। वो कहता है ये कैसे? हम देखते हैं वो कहता अच्छा तो एक मिनट, तू आदमी तू मरेगा सबसे पहले। हम देते हैं वो लोग कहते कि गया, ये बंदा तो गया। हम देते हैं ड्रैगन कहती है कि मैं तो सोच रही हूँ इसके साथ मैं करूंगी क्या। हम देते हैं मामी उसके स्पेयर को बस अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। ये देखिए होते क्या, मेरे इतने पावरफुल अटैक को बस इसने 2 उंगलियों से रोक लिया। हाउ कुड बी पॉसिबल, कहीं इसने स्पिरिचुअल पावर, ये कैसे? हम कहता है कि नॉट बैड, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी भी मतलब की बढ़िया नहीं है पर फिर भी मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श रहा हूँ क्योंकि तुम टैलेंटेड हो। और हम देखते हैं उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, वो सीधा दीवार में धस जाता है। वो कहता है ये बंदा कौन है, ये मार्शल आर्ट नहीं था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। तभी उसके साथ यह था कि बॉस हमें याद है, ये तो वही बंदा है, ये एम्परर सिंह है। ये सुन के होते क्या साले कमीने, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? वो कहता है एम्परर सिंह मेरा नाम है लूबू और मैं जनरल हैन का रिकार्नेशन हूँ। ये मेरे डिसेंडेंट की बॉडी है। माय मैजेस्टी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको ऑफेंड किया, मुझे इस बारे में पता नहीं था, आई एम रियली सॉरी। हाँ मानता है कि तुम कौन सी मतलब कि किस देश से, किस किंगडम से तुम बिलोंग करते हो लूबू? हम कहते हैं कि जनरल हैन, मुझे जनरल किंग के बारे में पता है पर लेकिन ये जनरल हैन कौन है, इसका क्या ओरिजिन है, मुझे पता लगाना है। वो मेरा नाम ग्रेट हैन भी, अगर आप जानना चाहते हैं तो ठीक है क्यों नहीं। जब किंग डायनेस्टी जो है वो अगली डायनेस्टी में जब कन्वर्ट होगी तो मैं यानी कि लूब, मैं वहां का बस एक जनरल था, मेरे में इतना कुछ खास नहीं है माय लॉर्ड। वो कहता है ओ अच्छा हाँ, ये सेंसिबल बनाता है क्योंकि 2000 साल हो गया, डायनेस्टीज आई है गई है, तो तुम चाइना के किसी एक बहुत बड़ी डायनेस्टी के तुम जनरल हो, उसका रिकार्नेशन हो। मैं मानता हूँ तभी तो तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। वो कहता है मेरे रिकार्नेशन लेने से पहले मेरे जो मैजेस्टी थे उन्होंने आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताया था। सच में वो आप बहुत ज्यादा कमाल के, जैसा कि उन्होंने कहा था। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे साथियों ने, हम लोगों ने आपको मतलब की चोट मुझे कुछ की। आज ये अपॉर्चुनिटी थी, आज ये हमारे भाग्य में था कि एम्परर मेरी मुलाकात आपसे होनी थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे इस बुरे बिहेवियर के। मैं लूबू आज से आपका सबऑर्डिनेट बनने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है पर एक बात ध्यान से रखना, सुनने में, क्योंकि मैं हर किसी को एकदम इक्वली पेश आता हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की, प्लीज चाहे भले तू जनरल हो या कोई भी क्यों ना हो, मुझे जब तक तुझमें इंटरेस्ट नहीं आता तब तक नहीं। ये सुनो तो क्यों पर एम्परर, पर लेकिन अब मेरे दिमाग में आया है क्यों ना मैं अपनी खुद की अकेडमी, खुद की अपनी एक इमोर्टल फोर्स में यहाँ तैयार करना चाहता हूँ। ये सुनिए होते क्या इमोर्टल फोर्स? वो कहता हाँ क्योंकि मैं अब डिसेबल बना रहा हूँ दीदी, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग आने वाले हैं तो इसलिए, और मैं सबके साथ इक्वली पेश आने वाला हूँ इसलिए भी। वो कहता है एम्परर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपकी द्वारा मुझे एनलाइटमेंट मिली है, प्लीज मुझे अपना सबऑर्डिनेट बना लीजिए। हम देखते हैं डीमन कहती है कि मास्टर प्लीज मैं भी आपकी टीम में होना चाहती हूँ, मुझे भी ताकतवर बना है। हम देखते हैं हमारी ल्यूशु कहती है कि एम्परर प्लीज मुझे भी। वो कहता है कि मैं लूबू आपके साथ अपनी हर अचीवमेंट मतलब कि शेयर करने के लिए तैयार हूँ। मेरी पुरानी जिंदगी सबसे ज्यादा बेकार थी पर मैं इस जिंदगी बेकार नहीं जाना चाहता। एम्परर प्लीज मुझे अपना स्लेव बना लीजिए। वो कहता है ठीक है मैं तुम मुझे सर्व कर सकते पर लेकिन कल्टीवेशन तुम्हें खुद ही करनी होगी, मैं देख सकता हूँ तुम्हें पोटेंशियल है बहुत ज्यादा। वो कहता है थैंक यू एम्परर। हम देखते हैं शुइलिन कहती है कि मुझे बिलीव इनके लीडरशिप के अंदर में हमारी दुनिया वापस कल्टीवेशन दुनिया बन जाएगी और फिर से यहाँ पे इमोर्टलिटी आने लगी और फिर पूरी दुनिया में हर तरफ फिर से क्या बोलते हैं कल्टीवेशन वगैरह सब कुछ छा जाएगी। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर ने कैंगलिन मिलकी अकेडमी और इनकी वॉर अकेडमी दोनों ने मिलकर आपस में फोर्स बना ली, दोनों ने आपस में अपने आप को कंबाइन कर ली
और उसके बाद वापस इस दुनिया में कल्टीवेशन का मतलब कि कल्चर शुरू हो गया। उन्होंने धीरे धीरे और भी डिसेबल बनाने शुरू की और मैं एम्पर की सबसे पहले डिसेबल बनी और मैं जितने भी बाकी स्टूडेंट्स हैं उन सबको सिखाती। और फिर धीरे जब हमारे एम्पर ने अपनी फोर्स को तैयार किया तो फिर उन्होंने इस पूरी दुनिया के अंदर अपने एक सेक्टर को ऑर्गेनाइज किया और यहाँ पे स्टेबलाइज किया किन सेक्टर के नाम से। और उसी समय मार्शल आर्ट एसोसिएशन की और उसके बाद उन्होंने हमारे बारे में मेंशन शुरू किया कि किंग सेक्टर जो है वो किस हिसाब से कितना इंपॉर्टेंस होने लगा। वहाँ पे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी। वहाँ पे हम देखते हैं उनके चीफ अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस किंग सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ। वो कल्टीवेशन को वापस जगाना चाहते हैं। उनका मार्शल आर्ट वगैरह उन सबका बहुत अलग अलग है। उन्होंने बहुत सारी अकेडमीज को अपने साथ मिला लिया है और उसमें हमारी वाली भी है। क्या तुम में से कोई कुछ अपना ओपिनियन देना चाहेगा? एक बंदा कहता है कि क्यों ना हम अपने एम्पर को अपने साथ ही मिला लें। मैंने उसे इन्वाइट किया था वैसे तो पर, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। हम देखते प्रोफेसर कहता है कि कल्टीवेशन जैसी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, साइंस ही यहाँ पे सबका है, उसको मेरे पास लेके आओ, साले को लैब में चीर फाड़ करके मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होती है कल्टीवेशन। हम देते हैं। वो कहता है तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से आ जाएगा? वो तेरे पे एक्सपेरिमेंट करके तेरे को जानवर बना देगा। मैं तुम्हें ये सजेशन देना चाहूंगा, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें जानना है। किन सेक्टर जो है हमें उसको सपोर्ट करना होगा, हमें उसे उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना है। वो कहता पर लेकिन ये ऐसा नहीं है। दूसरी वाली कहती कि किन सेक्टर जो है वो कल्टीवेशन पे फोकस करता है और हम अलग तरीके से फोकस करते हैं। प्रिंसिपल आपको क्या लगता है कि हम उसके साथ कोऑपरेट कर पाएंगे? वो कहता हमें उनको जाके चैलेंज करना चाहिए। तभी वो कहता बकवास करना बंद करो, तुम्हें पता भी है ना, तुम लोगों ने इनका वीडियो देखा ना एम्पर का, वो अकेला चाहे तो हम सबको जान से मारने की ताकत रखता है। तुम में से कोई है जो कि उसे कम्पीट कर सकता है? तभी वहां पर एक बॉडीगार्ड आता है कि सर सिटी के ऊपर मॉन्स्टर्स का अटैक हो चुका है, जल्दी चलिए। वो कहता है मेरी बात सभी लोग जान से सुनो, जितने भी वॉरियर्स है तुम सब के अंडर में, सब लोगों को कह दो मॉन्स्टर्स से थोड़ा दूर रहे और उनके ऊपर हल्के हल्के अटैक करे जब तक किंग सेक्टर के लोग नहीं आ जाते। हम देखते हैं एक सिटी के अंदर जहाँ पे एक न्यूज रिपोर्टर कहती है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमारी सिटी के ऊपर अटैक कर चुके हैं। हम देखते हैं तभी उन मॉन्स्टर्स को कोई मार रहा होता है और ये होता है हमारा लूबू। वो कहता है कि सच में मेरे एम्पर की लीडरशिप के अंदर मैंने अपनी टेक्निक्स को अपनी कीनी फाइनिंग स्टेज पे पहुंच चुका हूँ, मैं बहुत पावरफुल बन रहा हूँ सच में। हम देखते हैं वहाँ पे और भी मॉन्स्टर आने लगते हैं। वो लोग कहते हैं टेंशन मतलब हम आ गए। और हम देखते हैं वहाँ पे हमारी लिंच आती है। वो कहती है ये इविल क्रिएचर पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि ये तो किंग सेक्टर के बंदे हैं। हम देखते हैं वो लोग आगे जाने लगते हैं कि अभी भी और मॉन्स्टर्स है। तभी हम देखते हैं आसमान में वहाँ पे हमारा मेन कंट्रोल होता है। वो कहता है सच में मेरी किंग सेक्टर के डिसेबल्स की मदद से यहाँ पे मैं वापस स्पिरिचुअल पावर को अवेक कर पाऊंगा और लोगों की मदद कर पाऊंगा। डीमन कहती है कि एम्परर सच में आप सच में बहुत कमाल के, हम यानी कि हमारे सेक्टर को और इस पूरी दुनिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी लीडरशिप के अंदर में हम बहुत ज्यादा आगे तक पहुंचेंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ और बंदे आते हैं, उड़ते हुए सर आते हैं और ये होते हैं घोस्ट। हम कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था डिमोनिक बीस्ट घोस्ट यानी इस दुनिया में है अभी भी कुछ चीज। वो कहता है मेरा इंतजार करो। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बंदा आता है कि मुझ पे छोड़ दे बच्चे, हीरोज यहाँ आ चुके हैं, यहाँ पे कल्टीवेटर्स की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं हूँ हीरो, मेरे तलवे चाटो, मैं हूँ एक ए रैंक का वॉरियर। क्यों मेरी ताकत देख के हैरान हो गए ना? क्यों मैंने कहा था ना मार्शल आर्ट कमाल का है पर कल्टीवेशन बेकार है। कल्टीवेशन छोड़ दो यार, हमारा में गिरता है, जरा एक बार अपने पीछे देख ले। वो कहता है पीछे पीछे क्या है? हम देखते वहां एक घोस्ट आता है और उसको खा जाता है। वो कहता है हीरो खत्म, चलो मार्शल आर्ट खत्म। एकदम मुझे एक्शन लेने की बारी आ चुकी है। हमारा में वहां पे अपना एक बहुत बड़ा मंत्रों वाला फ्रेगमेंट रिलीज करता है जिसको देख के वो घबरा जाते हैं। हमारा में कहता है कि ये है बुद्धा स्क्रिप्चर। नाउ मेरी किंग डायनेस्टी की सबसे बड़ी अचीवमेंट। और हम देखते हैं वो सारा का सारा उस मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देता है। वहां पे सारे के सारे डीमंस मर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने देखा क्या बात है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है कल्टीवेशन अमेजिंग है यार। हम देखते हैं बिल्डिंग पर एक वॉरियर कहता है कि मेरे लॉर्ड फाइनली आप आ ही गए, द बुद्धा स्क्रिप्चर। यानी कि मेरे लॉर्ड फाइनली आए गए और इसका नाम होता है मेंगटियांग। हम देखते हैं न्यूज रिपोर्ट कहती है कि वहां पे एक बंदे ने मतलब कि एम्परर ने वहां पे अपनी स्क्रिप्चर की मदद से डीमंस को मॉन्स्टर्स को मार दिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं एम्परर नीचे आ चुके हैं। क्या बात, क्या पता शायद कि हमारे एम्पर का रिकॉर्डिनेशन भी हो सकते हैं। इनके डिसेबल यानी कि किंग सेक्टर के डिसेबल वो भी बड़े कमाल के हैं। सारे के सारे बड़े कमाल के मॉन्स्टर्स हैं। हम मानते हैं कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी की मात्रा बढ़ रही है। यहाँ पे घोस्ट भी है तो इसका मतलब कि स्पिरिचुअल एनर्जी किसी ने सील करके रखी है। हम तभी देखते हैं वहां पे हमारा लूबू आता है कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ यार, डायरेक्टर कहाँ है धूम 4 का? अबे मुझे धूम 4 की शूटिंग के लिए जाना है, हटो। वो कहता लगता है ये कोई हमारा दोस्त होगा। तभी हम देखते हैं वो उनको उड़ा देते कि सॉरी यार, वो क्या कि सलमान खान की जगह मुझे ले रहे हैं इसलिए मैंने गलती से तुम्हें उड़ा दिया। हम देखते हैं वो कहता है योर मैजेस्टी आपको रिपोर्ट करने आया हूँ, मॉन्स्टर्स और घोस्ट जो है वो सिटी में हम लोगों ने उन सबको मार दिया। वो कहता है बहुत बढ़िया काम किया तुमने। वो कहता आपका शुक्रिया मैजेस्टी। वो कहता है यानी मैजेस्टी ने मुझे मतलब कि एम्परर ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, ये मेरी खुशी की बात है। और फिर धीरे धीरे मैं इनके लिए एक लाइट जनरल भी बन जाऊंगा, आप पढ़ेंगे। तभी हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार अटैक सार होता है। वो कहते लगता है ये किसी मॉन्स्टर का स्पिरिचुअल अटैक है, मास्टर संभल के। हम तभी देखते हैं वहां पे कोई बंदा लैंडिंग मारता है। वो कहता है योर मैजेस्टी कैसे हैं आप? और हम देखते हैं ये होता है जनरल मेंगटियांग और ये मार्शल इमोर्टल लेवल पे होता है। वो कहता है मैं आपका सबऑर्डिनेट, फाइनली मैं यहाँ पे टाइम ट्रेवल करके आपको ढूंढ ही लिया। हम कहते हैं कि मेंगटियांग? वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था जनरल मेंगटियांग तुम यहाँ पे इस मोर्टल वर्ल्ड में, क्या बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए होते क्या मुझे लगा था कि मैं एम्परर का सबसे खास जनरल बनूंगा। इनके पास तो ऑलरेडी एक जनरल मेंगटियांग जैसा एक कमाल का जनरल है, मेरे पास कोई चांस नहीं है। वो कहता है तो मेरे फेल होने के बाद आखिरकार इमोर्टल में सब कैसा चला है? वो कहता है मास्टर ये एक लॉन्ग स्टोरी। जब आपका ट्रिब्यूलेशन फेल हो गया था और आपको डीमंस ने धोखा दे दिया था तो उसके बाद मैं और आपकी वाइफ हम दोनों ने मिलकर क्या बोलते हैं आपके लैंड को अच्छे से चलाना कोशिश की, पर लेकिन डीमंस ने कहाँ रहने दिया। अनफॉर्चुनेटली डीमंस की एक बहुत बड़ी आर्मी आई और उन्होंने हम सबके ऊपर अटैक करना शुरू किया। हम सब
लोग बड़ी मुश्किल से इमोर्टल लैंड को बचा पाए थे, और जो कुछ ट्राइब, कुछ क्लैंस जो कि आपके प्रति हमेशा से लॉयल थे, उन्होंने भी हमको धोखा दिया, उन्होंने डीमन फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। आपके बिना इमोर्टल रिलम जो है वो बहुत बुरी से तबाह हो चुका है। पर लेकिन तभी क्वीन ने मुझे ऑर्डर दिया, तभी क्या होता है, क्वीन की स्पिरिट ने मुझे ऑर्डर दिया था कि आपको किसी तरीके से मैं ढूंढूंगा कि आप मरे नहीं हैं। इसलिए तो मैं टाइम ट्रेवल करके जैसे तैसे इस दुनिया में, इस मोटर रिलम में आ गया, और जैसे मैं इस दुनिया में आया मुझे आपकी पावर सेंस हुई, और फाइनली माय मैजेस्टी मैं आपसे मिल गया। मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ। अब आप हैं तो हम डीमंस को हरा देंगे। तो इस वक्त मेरी करंट कल्टिवेशन इतनी नहीं है कि मैं मोटर रिलम में भी वापस जा पाऊँ, मुझे इसको और कल्टिवेशन करनी होगी। पर मैंने यहाँ पे एक सेक्टर को बनाया है जिसका नाम है किन सेक्टर, जिसके अंदर काउंटलेस डिसेबल है जो कि स्पिरिचुअल पावर रिकवर करने में मेरी मदद करे हैं, जिससे कल्टिवेशन दुनिया वापस आ चुके हैं। वो होता है सच में, तब तो मैं आपके प्रति और ज्यादा खुश हूँ माय लॉर्ड। वो होता है मैं भी आपके प्रति बहुत खुश हुई, एकदम जनरल मैन की तरह। प्लीज आप मुझे भी थोड़ा हाई प्रमोट कर देना। तभी वहां पे क्या बोलते हैं, मार्शल एसोसिएशन के बंदे आते हैं कि इमोर्टल मार्शल आर्ट यहाँ आ चुके हैं, हम देते हैं। वो लोग कहते हैं अरे ये क्या, कुछ और लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देखने से ये थोड़े पावरफुल लग रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम है बाइशू और मैं मार्शल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। मैं एम्पर किन को अपने साथ यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए लेके आया। हम किन फ्यूचर के, हम किन सेक्टर के फ्यूचर के लिए कह रहे हैं, हम देते हैं। हमारा मतलब कि लूबू कहता है तुम हमारे एम्पर को ऑर्डर दे रहे हो, तेरी औकात क्या है इंसान। जनरल कहता है कि बस मुझ पे छोड़ दो एम्पर, आप टेंशन मत लीजिए। ये सुन के वो लोग कहते हैं हमें कम आंकने की कोशिश मत करो, हम भी इंसान है, इनके ऊपर अटैक करो, हम दे दे। जनरल कहता है मूर्ख इंसान सिर्फ हमेशा मूर्ख होते हैं, ताकतवर बनने के बाद उनको लगता है कि वो देवताओं को भी हरा सकते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है, ये लो। और वो वहां पे 4 अस रैंक के मतलब कि मार्शल आर्टिस्ट को मार देता है। ये देखो तो क्या एक सिंगल अटैक से इसने 4 अस रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया। बाप रे, ये जनरल है इनका, ये इतना पावरफुल है, तो सोचो एम्पर किंग कितना पावर होगा। वो कहता बाप रे, मैं खुदा पागल था, मैं इतने बड़े एक एम्पर से पंगा ले लिया था, भगवान मैं सच में एक मूर्ख इंसान हूँ। हम थे। जनरल कहता है तो तुम्हें अब जीना भी है या फिर घुटने पे आओगे। जनरल हमारा लूबू कहता है कि एम्पर की जनरल आप कितने कमाल के हैं। वो वहां पे बैठता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये जूनियर एम्पर किंग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आया था सेलेस्टियल ग्रासलैंड सीक्रेट रिलम के बारे में। हाँ कहता है कि ये सीक्रेट रिलम कहाँ पे आखिरकार। वो कहता है कि वो तो नहीं पता, वो हमें एक अंदाजा लगाता है कि पैंगलियांग इमोर्टल आइलैंड, वो कहता है एग्जैक्टली हमें इस बारे में कल ही पता चला था। उन्होंने पूरे समुद्र के ऊपर अपना राज जमा लिया है और उनका एक बहुत बड़ा मेन बेस भी बन चुका है एक आइलैंड के ऊपर जिसका नाम है यिंग आइलैंड। वहां पे उन्होंने अपने कुछ लोगों को भेजा है और आई थिंक वो लोग आपके युग से बिलोंग करते हैं। उनके वहां पे बहुत सारे यिंग वाले मतलब मॉन्स्टर्स कल्टिवेटर है। आई होप कि आप उनको मतलब कि निपटाने में मदद करेंगे। एम्पर प्लीज हमारी मदद कीजिए, यिंग आइलैंड के लोगों ने बहुत मुसीबत करके रखे, हम उनके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। हाँ मामिरता है यिंग आइलैंड, ओह बेसिकली अच्छा तो ये वहां पे है। तो यानी कि वो मेरी प्रेजेंस को इग्नोर मार रहे हैं। लगता है मुझे इनकी ब्लड लाइन को आज खत्म करने की बारी आ ही गई। वो इधर टेंशन मत लो, हमारी जितनी भी फॉरेन फोर्सेस है उन सबको तैयार करो, इस दुनिया में अब एक केओस आने वाला। मैं खुद जाके उस आइलैंड को विजिट करना चाहूंगा। वो लोग कहते ठीक है एम्पर, क्यों नहीं एम्पर, आप हमेशा जीते रहे। हमें दिखता है कि जनरल लूमी और जनरल मैंग कल के लिए शिप तैयार करो, हम कल ही उस आइलैंड के लिए निकलेंगे। वो ठीक है, जैसा कि आपकी डिग्री है मैं उन सभी को ऑर्डर दे दूंगा। हम देते हैं। हमारी बन कहती है कि मास्टर आप शिवलिंग को यहाँ छोड़ दीजिए, मुझे ले जाइए। हम देते हैं। लूबू कहता है मैजेस्टी प्लीज मुझे भी चलना है। वो कहता मैंने ऑलरेडी माइंड बना लिया। लूबू तुम यहीं रहोगे किन सेक्टर के अंदर और यहाँ के जितने भी डिसेबल हुआ के सब इन सबको प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पे आना नहीं चाहिए यिंग मलिक आइलैंड का, अगर यहाँ पे आया तो फिर तू गया। ये सुन कहता क्यों नहीं मास्टर, बस मुझे ऑर्डर दीजिए। वो कहता मास्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है, मैं इनको मतलब डिसपॉइंट नहीं करूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं लूबू आपको मतलब कि निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। हम देते हैं। प्रेसिडेंट भाई अपने मन में कहता है कि एम्पर के मतलब के अंडर में मैं देख सकता हूँ इनके पास मिलिट्री का, पॉलिटिक्स का, सबका बहुत अच्छा नॉलेज है। इनके अंडर में शायद तक हमारा जो मिशन है वो भी मतलब आसानी से हो सकता है और हम पूरे यिंग आइलैंड को तबाह कर सकते हैं। हम देखते हैं अगले दिन जहाँ पे वहाँ पे हमारी शुई लेन होती है। वो कहते हैं कि यहाँ पे इतने सारे बंदे तो आ चुके हैं पर लेकिन ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं। वो कहता ऑफकोर्स हमारे मास्टर को देखने आए हैं, हमारे मेजेस्टी है ही कितने कमाल के। लोग कहते हैं कि देखो मेजेस्टी आ चुके हैं, क्या बात है, यो एम्पर आप जीते रहे हैं। एम्पर अगर यहाँ पे है तो मुझे देखना है कि आखिरकार कौन है जो कि हमें रोक पाएगा। हम कहते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था इतने सारे लोग। वो कहता है हटो सामने से हटो। हम देते हैं वहां पे प्रेसिडेंट कहते हैं एम्पर किंग ये है मेरी इंजीनियरिंग टीम जो जिन्होंने आपके लिए शिप बनाया है। वो कहता है ग्रेडिंग एम्पर। वो कहता है एम्पर ये जो मशीन है हमने बड़ी अच्छे से बनाई है, इसके अंदर बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया है, हमारे बेस्ट इंजीनियर्स ने मिलकर इस चीज को लगाया है, इंडिया से जो मंगाए हैं हमने इंजीनियर। वो कहता है हाँ ठीक है पर लेकिन आयरन वाली बिल्कुल काम नहीं आएगी, मुझे जरा अपनी निकालने तो। और हम देखते हैं वो वहां पे अपनी बोट को निकालने लेता है, ड्रैगन बोट को। ये देखिए लोग कहते हैं ये तो ड्रैगन बोट है जो हवा में उड़ रही है, बाप रे। हम मानता है कि इसका नाम है वू वांग बोट।
समझे, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि ग्रेट वू कंट्री से बिलोंग करती है। ये एक फ्लाइंग ड्रैगन मतलब की बोट है जो कि हजारों किलोमीटर का सफर बस 1 मिनट में कर सकती है। वो लोग कहते क्या बात है, ये तो बस एक मिथिकल लेजेंड में हुआ करती थी ना। हम देते साइंटिस्ट कहता है जरा नोट कर लेता हूँ, यूपीएससी के एग्जाम में आ जाएगा। हम देते हैं, वो कहता तो चलो, और हम देते हैं वो चले जाते हैं। सभी लोग उनको गुड बाय करते हैं। हम देते हैं जनरल मैंग वहाँ पे सभी को ट्रेनिंग दे रहे थे कि हाँ इसी हिसाब से हमें वहाँ पे फाइट करनी है, फाइट की ट्रेनिंग करते रहो, प्रिपरेशन रुकनी नहीं चाहिए। हम देते हैं मामेंट वहाँ पे ऊपर बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। हमें देखिए कि स्पिरिचुअल पावर है वो धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है, कल्टीवेशन में अब धीरे धीरे कर पा रहा हूँ, मैं गोल्डन कोर पे पहुंचने वाला हूँ जल्दी। हम देते हैं तभी वहाँ पे डीमन आती है कि एम्परर आप कल्टीवेशन कर रहे हैं, प्लीज कृपया करके आप थोड़ी कल्टीवेशन रोकिए, मेरे साथ आइए ना, मजे करते हैं हम लोग। हम देखते हैं वहाँ पे शूलिंग कहती है कि उनको कल्टीवेशन करने दो, आखिरकार अभी हमारी फाइट होने वाली है इंग्लैंड के लोगों से, इसलिए तुम उनको डिस्टर्ब मत करो। वो कहती है साली कुत्तियां बंद कर अपने बकवास, तुझे मजे का मतलब ही क्या पता, तुझे लगता है मजा मतलब वो थोड़ी मौज मस्ती भी होनी चाहिए यार लाइफ में। वो कहती है मौज मस्ती बाद में करना, तुम मैं जानती हूँ तो हर दिन सीनियर को मतलब सेड्यूस करना चाहती है। हम देते हैं हमारे मिलता है कि तुम लोग इतनी मजाक क्यों करियो, आखिरकार शांत हो जाओ, हम जल्दी ही पहुंचने वाले हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ हम पहुंच चुके हैं। हम देते हैं वहां पे एक बंदा मतलब कि एक डीमन वहां पे बाहर आता है, वो कहता है क्या बात है खाना, हाय हाय हाय। तभी वहां पे हमारा जनरल मिंग बोलता है कि हट साले डिस्कस्टिंग थिंग। हम देते हैं ये देखिए होता है कि मोर की इंसान तुम आखिरकार भूल रहे हो, मैं एक एंशिएंट मिथिकल बीस्ट हूँ, तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। हम मामी कहता है मुझे जहां तक याद है कि शायद तक ये वही सी क्रीचर है जिसको मैंने बहुत पहले हराया था, और ये डीमन इसका एक बंदा है। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग एंशिएंट हिस्ट्री में लिखा हुआ है इसके बारे में। हम देते हैं वो कहता है कि एक मिनट, ये काला कपड़े का बंदा, ये मुझे देखने से कहीं फैमिली लगता है, वेट ए मिनट, लगता है कहीं इसको कहीं देखा देखा सा है, एंशिएंट रिकॉर्ड चेक करने दो। हम देते हैं वो एंशिएंट रिकॉर्ड को चेक करता है, वो क्या हो रहा है मैया, ये तो एम्परर एम्परर, बाप रे, ये तो वही बंदा है जिसने बहुत समय पहले मेरी धज्जियां उड़ा दी थी, ऑलमोस्ट मेरे रेस को खत्म कर दिया था। मेरे मतलब कि 10 सर हुआ करते थे, इसने 10 में से 9 को काट डाला, बस मेरी एक ही सर बचा है। माय लॉर्ड कैसे हो आप, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिरकार मेरे किन सेक्टर के लोगों की शिप को रोकने की। वो कहता है स्पेयर मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मत मारिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम डीमन कहती है कि मां से इसे मारिए मत, हम इसका मीट बना के खा सकते हैं। हम देते हैं शुली भी कहती है हाँ मैंने सुना है कि एंशिएंट डीमंस का जो मीट होता है ना उससे कल्टीवेशन भी बहुत अच्छे से बढ़ती है। हम देते हैं लोग भी कहते हैं हाँ इससे हम लोगों का स्टेमिना पोटेंशियल सब बहुत ज्यादा बढ़ेगा, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। एम्परर इनका आइडिया बुरा नहीं है। सभी लोग कहते हैं हाँ हमें इसको पकाना नहीं चाहिए। हम सभी लोग कहते हैं इसको पका देते हैं, पका देते हैं। वो कहते हैं एम्परर प्लीज थोड़ा शाकाहारी बनने की कोशिश कीजिए, इंडिया वाले बनने की कोशिश कीजिए, मुझे मत मारिए, मैं छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बच्चा हूँ। हमें लगता है कि वैसे ये है तो एक एंशिएंट डीमन, एक मिथिकल डीमन, इसका थोड़ा बहुत तो यूज आ ही सकता है, इसे नहीं मारता। हमें लगता है कि क्या तुझे मतलब कि वहां के मतलब कि सेलेस्टिया ग्रासलैंड तक के रियलम का रास्ता पता है। वो कहता हाँ मास्टर मुझे पता है, मैं आपको लेके चलता हूँ। हम देते हैं वो मतलब कि उनके साथ बैठ के वहां पे जाने लगता है कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से सीधा सीधा चलेंगे ना तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वो कहता है कि मेरे जैसे पानी में और भी छोटे मोटे मॉन्स्टर है जो कि मिथिकल और एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं, मैंने उन सबको कह दिया कि एम्परर आ रहे हैं तो उनका रास्ता मत रोको। वो कहता ठीक है। हम देते हैं वो लोग वहाँ पे मतलब कि सेलेस्टिया ग्रासलैंड सीक्रेट रियलम में वहाँ पहुंच जाते हैं। वो कहता है यहाँ पे तो बैरियर है। हम मांगता है कि बैरियर है तो क्या हुआ, इसे मैं एक फिंगर में तोड़ दूंगा। हम मांगते वहाँ पे बुद्धा स्क्रिप्चर को निकालता है और वहाँ पे उसको अटैक करता है। वहाँ पे यिंग एंड यांग के लोग आ जाते हैं कि कौन है जिसने हमारे सेलेस्टिया ग्रासलैंड पे आके यहाँ अटैक करने की कोशिश की। वो था कौन है आखिरकार, ओ ये तो एम्परर यिंग है ना, हो क्या बात है। वो हमारा मिलता है कि सभी एक साथ अटैक करो। हम देते हैं सभी लोग मिलकर उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। हम देते हैं लोग उनसे फाइट कर लेते हैं कि इनसे फाइट करो, इनसे अपनी स्पिरिचुअल पावर को बचाओ। लोग कहते हैं कि ये लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम जनरल कहते हैं कि तुम हमें नहीं रोक सकते, और वहां पे अपने टारगेट पाम से अटैक करता है। वो कहता है सच में मैं मान गया तुम में स्किल है, पर लेकिन मैं यिंग एंड यांग का मास्टर हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। हम देते हैं ड्रैगन भी उनके ऊपर अटैक करती है कि चलो आ जाओ थोड़े मजे का टाइम। हम देते हैं वो कहते हैं कि शांत से आराम से अटैक करो। हम देते हैं यिंग एंड यांग के बंदे कहते हैं कि मास्टर ये लोग तो बहुत पावरफुल है, हम नहीं टिक पा रहे। हम देते हैं यिंग वाला जो बंदा होता है वो कहता है तू हैंडसम, तू इनका पावरफुल बंदा होगा ना, ये ले तुम मर, मैं तुझे दिखाता हूँ कि यिंगलैंड की क्या पावर होती है। मैंने हजारों आत्माओं को अपने अंदर पकड़ा है, तू क्या चीज है। पर मामी को भी घंटा असर नहीं पड़ा होता है। हमें बताया कि क्या बात है क्या झाड़ू घुमा रहा है। हम देते हैं वो कहता है कि बस बहुत हो गया, द ग्रेट किंग। और हम देते हैं वहां पे ग्रेट किंग को अपेयर करता है। वो कहता है कि तू गया। हाँ मामी कहता है कि तुमने अपनी पेंटिंग ब्रश से यहाँ पे ग्रेट किंग को बनाया है, चलो आ जाओ। और मामी तो बस एक अटैक करता है कि तुम्हारा खेल खत्म है। और हम देते हैं वो वहां पे उसकी पूरी ग्रेट किंग को पकड़ लेता है। वो कहता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा। हम देते हैं वो वहां पे तबाह हो जाता है। ये देख के होता है क्या मेरा ग्रेट किंग, ये यहाँ का गार्डियन प्रोटेक्शन बीस्ट हुआ करता था, इसको मार दिया। हाँ मामी है कि सच में मैं मान गया तुम्हारी कोरियोग्राफी और तुम्हारी पेंटिंग बड़ी कमाल की है, पर लेकिन मेरे सामने नहीं। और उसके मुंह से खून निकलता है। वो कहता बाप रे ये बंदा बहुत सा पावरफुल है। हाँ मानता है कि ठीक है, तो तुमने यहाँ पे किसी को समन किया, अब मेरी बारी कि तुम्हें हेवन में समन करने की। हम देते हैं ये देख के वो लोग कहते हैं कि एम्पर वहां पे अटैक करने वाले हैं। वो कहते हैं कि बाप रे ये क्या पावर है। हम मानता है कि मैं इस दुनिया में मेरे किंग डायनेस्टी के जितने भी एंशिएंट ट्रेजर है उन सबको मैं यहाँ समन करता हूँ, और मेरे किंग डायनेस्टी के
जितने भी 20 गोल्डन सोल्जर्स जो थे मैं उनको यहाँ समन करता हूँ अपनी इमोर्टल वर्ड से, यहाँ आओ और मेरी मदद करो। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे मतलब कि गोल्डन सोल्जर्स को वहाँ फिगर्स को वहाँ समन करता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं ये क्या है आखिरकार, ये तो 4 मतलब कि गोल्डन मतलब कि सोल्जर्स है, मैंने इनके बारे में सुना है ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो यंग वाला बंदा कहता है कि ये चीटिंग है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, भागो यहाँ से। वो कहता बाप रे ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं नहीं लड़ सकता, भागो यहाँ से। हम मांगता है कि सोल्जर्स मेरा मुंह क्या देख रहे हो, अटैक करो उसके ऊपर। हम देखते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं। हम देखते हैं वो उसे वहां पे जान से मार देते हैं और हम देखते हैं वो नीचे आके गिरता है। ये देखिए यिंग यांग वाला जो होता है वो कहता है नहीं मेरा भाई बैटल में मारा गया, ये बहुत पावरफुल है बच्चों। और हम देखते हैं वो अपने पर एक हवा की शील्ड बनाता है, पर लेकिन हमारे जो सोल्जर्स का अटैक जो होता है वो हवा की शील्ड को भी तोड़ के उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी छाती के आर पार। वो कहते बाप रे इनकी आर्चरी है या क्या है, इन्होंने मेरी शील्ड को भी ब्रेक कर दिया। हम देखते हैं हमारा जनरल जो होता है वो कहता है कि हमारे एम्पर किंग जो है वो बड़े कमाल के, और इनके पास जो ट्रेजर जो है ना वो किसी मोटल के पास भी नहीं है, सिर्फ इकलौते यही वो बंदे हैं जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं यहाँ पे शुरू कहती है कि हमने इस पहली बैटल को जीत लिया, हमने सारे सोल्जर्स को मार दिया। डीमन कहती है कि मास्टर आपकी लीडरशिप के अंडर में हम ऐसे हजारों बैटल जीत जाएंगे। वो कहता है कि सिचुएशन यहाँ पे तो सेटल हो चुकी है, इस टाइम फॉर इस पूरे सेलेस्टियल ग्रास आइलैंड को इस तरह से पूरी तरह से इस इमोर्टल एम्पर द्वारा ले लेते हैं। हम देते हैं वो वहाँ पे उसको पूरी तरह से अपनी तरफ ले रहा होता है। वो कहता है मैं द ग्रेट एम्पर वहाँ पे अपनी ग्रेट किंग वाइन्स को यहाँ अपीयर करता हूँ। वो वहाँ पे अपने साथ कुछ अंड बंड का टोला कर रहा होता है, मतलब कि अपने मतलब यहाँ पे फाउंडेशन बिल्ड कर रहा होता है। वो वहाँ पे कहता है फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज से अब ब्रेक थ्रू करने के बारी आ गई गोल्डन कोर पे, और वो वहाँ पे गोल्डन कोर पे ब्रेक थ्रू कर रहा होता है। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि सीनियर यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। वो कहता हाँ वो यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। हम देते हैं वो वहाँ पे 5 एलिमेंट्स को आपस में मिलाता है और वहाँ पे उसका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो रहा होता है। वो कहता है ये तो गोल्डन कोर पे पहुंच चुके हैं। हाँ मांगता है मेरा और ये भी अनस्टेबल है, मुझे कल्टिवेशन स्टेप पे अभी भी थोड़ा अच्छे से करना है। मैं गोल्डन कोर पे पहुंच तो गया हूँ पर अभी भी स्टेबल नहीं हूँ। वो कहता है कि मैं गोल्डन कोर पे पहुंच चुका हूँ पर लेकिन अभी मुझे थोड़ा सेटलमेंट की जरूरत है। लोग कहते हैं कि क्यों नहीं है पर आप अमर रहे हैं। हम देते हैं ओवरसी के अंदर जहाँ पे कुछ 5 शिप्स को दिखाया जाता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी शिप को दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है। वो कहता तो यानी हम लेट हो चुके हैं, वो खत्म हो चुका है। होता है ये चाइना के बंदे आकर अपने आप को यहाँ पे इंचार्ज मान रहे हैं, लगता है इनको दिखाना होगा कि यूरोपियंस क्या कर सकते हैं। और ये होता है कमांडर ऑफ द जॉइंट फील्ड का, वहाँ पे एक और बंदा होता है। फिर हम देखते हैं वहां पे वही शिप आ जाती है। हम देखते हैं उनका जो कैप्टन होता है वो है मैं हूँ फायर गॉड, अब तुम मेरा कमाल देखो। ये देखो लोग कहते हैं कि हमारे कैप्टन कितने कमाल के, इनकी फायर टाइप की एबिलिटी आए है मान गए। हम देखते हैं वो उछल के कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुम दुश्मनों। दो हम देते हैं वहां पे उसके साथ 2 और एडमिरल होते हैं कि हमारा यार ये साथी इंग्लैंड को अपने कब्जे में लेना चाहता है, हाँ देखना चाहते हैं कोई ना। एक का नाम होता है बॉब, दूसरे का नाम होता है पैट। वो कहता है कि चलो देखते हैं इसकी लीडरशिप के अंदर में हम क्या कर पाते हैं। तभी दूसरे और आता है, वो कहता है मुझे जानना है आखिरकार हम यहाँ पे 6 नेशन डिवाइजन से आए हैं, मुझे जानना है कि आखिरकार ये बंदा कैसे कर पाता है। चलो और हम देखते हैं वो तीनों भी चले जाते हैं। हम देखते हैं वहां पे हमारे जो ल्यूशु जी थे वो कहते हैं एवरीवन तैयार हो, फोर्सेस तैयार रखो। वो आ गए। हम देखते हैं नेवी वहां आ जाती है कि चलो इनके ऊपर अटैक करें। डीमन कहती है कि क्या बात है कितने सारे मरने के लिए लोग यहाँ आए हैं, मरने के लिए लोग कितने बेकरार है, मैं भी तैयार हूँ चलो। और हम देखते हैं वो उनके ऊपर अटैक करने बढ़ जाती है। हम जनरल कहता है यो मेजेस्टी हम चाहते हैं कि प्लीज आप और आपके मतलब की किंग सेक्टर के लोग इसके बीच में ना आए, हम लोग ये देख लेंगे। वो कहता ठीक है क्यों नहीं, ये अपॉर्चुनिटी तुम लोगों की है। हम देते हैं वो लोग साथ मिलकर वहां पे उन सबको मतलब की मारने लगते हैं। और माइंड यू तो वहां पे कमाल धमाल कर रही होती है। तभी वहां पे वो ही मतलब कि फायर वाला जनरल आता है कि कहता है कि आग मेरा मतलब कि बर्फ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आग की बारी। हम देते ल्यू को बड़ी दिक्कत आ रही थी कि बाप रे मैं इसके साथ कुछ नहीं लड़ पा रही। तभी वहां पे डीमन आती है। वो कहती है अरे लिटिल गर्ल क्या हुआ तुम हार रही हो। वो कहती मजाक मत करो इस समय। वो कहती कोई ना मुझ पे छोड़ दो, आग से खेलना तो मेरा बचपन का खेल है। वो कहता वुमेन्स आई हेट। ये देखिए ओ अच्छा तो तुम्हारी नजर में औरत कुछ नहीं कर सकती, ये लो तो। वो कहता है तुम मेरे फ्लेम किंग स्नेक से नहीं बच सकती, और उसके ऊपर जोधा अटैक करती है। वो कहते सांप तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगते, मैं हूँ एक ड्रैगन। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अपने ड्रैगन फॉर्म में उसके ऊपर अटैक करती है, उसके पूरे सांप को ही खा जाती है। वो कहती है ये तो ऑर्डिनरी फिल्म थी, इसमें तो रोटियां पकाने का भी कोई फायदा नहीं। हम देखते हैं उस जनरल की हालत टाइट हो जाती है, बाप रे ये क्या है। हमारा जनरल मैन कहता है कि तो सोल्जर्स हमारे किंग सेक्टर के लोगों के नाम पे फॉर्मेशन बनाओ और इन सबको घेरो। हम देते हैं वो फॉर्मेशन बना के बाकी दोनों जनरल्स को घेर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई फंस गए यार बड़े गंदे वाले, हमारा जनरल तो हार गया, हम बाकी 2 जनरल बचे हैं, 3 जनरल बचे, अब हम क्या करें। वो कहता टेंशन मत ले मैं भी रबड़ वाला हूँ, मैं देख लूंगा। हम देते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं जनरल पे। हमारा जनरल कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मूर्ख मोटल मुझे मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, ये लो। और हम देखते हैं उसके ऊपर अपने स्पेल से अटैक करता है। वो कहता है अरे अपने आप को कोई एंशिएंट टाइम का गॉड मत समझ साले, ये ले मेरा रॉक पंच। और हम देखते हैं उसके पंच मारने लगता है, उसके हाथ सूज जाते हैं कि बाप रे अंबुजा सीमेंट से बना है क्या। हम देखते हैं वो कहता है तो डिवीजन लो। और हम देखते हैं उसके ऊपर एक प्रेशर डाल के उसे नीचे गिरा देता है। ये देखिए दूसरे वाला कहता है कि भाई नहीं हम, वो कहता है तो चलो एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर दो। वो कहता है भाई सॉरी, अरे माफ कर दो, अरे जनरल लो थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। तभी पीछे से हमारे मेगड़ के पीछे वही तीसरे वाला जनरल आता है। वो कहता है ये बेवकूफ, इसे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। हम मांगता है कि ये बेवकूफ है, इंसान
सच में अपने आप को कुछ ज्यादा ही आंकते हैं। हम देखते हैं वो हमामीटर उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है। वो कहता है मूर्ख इंसान छोड़ो मुझे। बाप रे, अनफॉर्चुनेटली अच्छा है कि मेरे पास एक स्लेव है, चलो बाहर आओ। और हम देखते हैं वो वहां पे किसी को समन करने लगता है। ये देखिए होता है, तो तुम यहाँ पे किसी को समन कर रहे हो, एक समनिंग डीमन, क्या बात है। लोग कहते हैं कि जनरल यहाँ पे डेविल को समन कर रहे हैं, डेविल किंग यहाँ आने वाला है। अब वहाँ पे कोई बंदा होता है कि कौन है जिसने मुझे बुलाया है आखिरकार। मैं हूँ कि मॉरिस द स्केलेटन 66 जनरल, समझे। और हम देखते हैं वो वहां पे आता है और उसके मैं बताया जाता है कि ये भी ग्रेट मिथ माइथोलॉजी का है, जापानीज का। हम देखते हैं हम कहता है कि वेट ए मिनट, ओह अच्छा तो तुम आए हो, तुम भी गोल्डन कोर पे हो। वो कहता है गोल्डन कोर, हाँ कहता है कि पर लेकिन तुम मेरे अपोनेंट होने के काबिल नहीं हो, तुम्हारे सामने मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। हम देखते हैं उन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। हम देखते हैं वो डीमन कहता है कि मैं एक डीमन सोल्जर नाइट हूँ, मेरी भी कुछ रिस्पेक्ट है, समझे। वो कहता है हाँ तो क्या हुआ, खैर कोई ना, हम कहीं और टेलीपोर्ट होते हैं। हम देखते हैं वो दोनों टेलीपोर्ट होके अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं। हम देखते हैं वहां पे ल्यू कहती कि अरे नहीं हमारे मास्टर वहां पे चले गए, क्या वो ठीक होंगे ना। डीमन कहते हैं टेंशन मतलब वो आके कहा क्या मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे हैं, वो एक इमोर्टल एम्पर है, उनको कुछ नहीं होगा। जनरल कहता है हाँ मेरे किंग को कुछ नहीं होगा, सभी लोग फाइट पे ध्यान दो। हम देखते हैं वो लोग फाइट पे ध्यान देते हैं और वो लोग अंडरवर्ल्ड में आ जाते हैं। अंडरवर्ल्ड में वो बंदा कहता है कि ये है मेरा देश, समझे, यहाँ पे मैंने मिलियंस ऑफ लड़ाइयां जीती है, यहाँ पे मतलब कि मुझे हराना अनस्टॉपेबल है, अनबिटेबल है। ये सुन के होता है ओ अच्छा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें हराना इतना आसान बात नहीं है, पर मैं बता दूं मैं भी कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ, मैं इमोर्टल वर्ल्ड का इमोर्टल एम्पर हूँ। ये सुन के होता है इमोर्टल एम्पर वगैरह कोई भी क्यों ना हो, पर देख सकता हूँ तुम एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन हो। चलो कोई ना, तुम्हें हराने में मजा आएगा, मैं यहाँ पे और भी किसी बंदे को समन कर सकता हूँ, जस्ट लाइक मेरी अनडेथ आर्मी है, वो अनडेथ आर्मी को समन करता है। हाँ मानता है कि इसका करंट पावर लेवल सच में कमाल का है, इसने यहाँ पे बहुत सारे गोल्डन कोर के मेंबर्स को यहाँ खड़ा कर लिया। वो कहता है कि मेरी अनडेथ आर्मी, इस बंदे को दिखाओ क्या कि काला मंडल के लोग क्या कर सकते हैं। हाँ मामी का बचा होता है जिसके देखिए वो कहता है कि प्रोटेक्शन शील्ड बाप रे मेरी फोर्स भी से नहीं तोड़ पा रही। हाँ मामी कहता है कि तुमने यिंग एंड यांग चक्रा को कुछ ज्यादा ही कम मांग लिया, मैं हूँ डिवाइन एम्पर और ये है डिवाइन ट्रेजर्स, मैं तुम्हें दिखाऊंगा इमोर्टल कल्टीवेशन और इमोर्टल कल्टीवेटर्स की पावर। ये देखिए होता है क्या किस प्रकार का ये आइटम है। हम देखते हैं वो वहां पे मतलब कि किसी को मतलब कि समन कर रहा होता है, समन नहीं एक्चुअली अपनी बहुत सारे सोर्ड को समन करता है। वो कहता है ये है मेरी सोर्ड स्किल जिसने पुराने इमोर्टल एम्पर को भी मार दिया था, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, समझे। और मैं यहाँ पे उसके बाद एक सोल्जर को भी समन करूंगा। वो कहता है कि बकवास करना बंद कर, मारो साले को। हम देखते हैं हाँ मामा कहता है कि अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी और उन सब के ऊपर जान से मतलब कि घात वाला अटैक करता है। ये देखिए होता है बाप रे इसके पास कितनी सारी सोर्ड है, ये इतनी सारी सोर्ड को कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। वो होता है खैर कोई ना, पर फिर भी मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, तू नहीं बचेगा। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर मामेट का आत्मा वाला फॉर्म वहां आ जाता है। ये देखिए होता है कि बाप रे ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये सच में इमोर्टल एम्पर है। और मामेट उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है, वो होता है सच में ये पावरफुल है, ये कल्टीवेटर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्पीड। और हम देखते हैं मामेट जोर से उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। हम मांगता है कि मैं देख सकता हूँ तुम गोल्डन कोर पे हो, पर लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत कम है, तुम नहीं बच सकते। वो कहता है बाप रे तू ताकतवर है कोई ना मित्र यहाँ आओ। हम देखते हैं वो अपने साथ अपने किसी दोस्त को बुलाता है। वो कहता है बड़े भाई क्या हुआ। और ये मतलब कि इसका रैंक जो होता है वो 50वां होता है और ये भी एक मतलब कि बहुत पावरफुल मतलब कि मिथल मैथोलॉजी का एक मतलब कि डीमन होता है। वो कहता है कि भाई ये आदमी बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इसे हराने में दिक्कत आ रही है, मुझे मेरी मदद करो। वो कहता है एक बंदे से लड़ने में तुम्हें दिक्कत आ रही है, खैर कोई ना, इस बारे में मैं डीमन क्लैन के किंग से कहूंगा। हाँ मांग करता है कि एक और मतलब कि गोल्डन कोर का बंदा, खैर कोई ना, दोनों टीम अप करके आएंगे तो फिर मुझे दिक्कत होगी, तो कोई ना, मेरी रॉयल ब्लड लाइन है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे सोल्जर बाहर आओ। हम देते हैं वहां पे कोई एक बंदा बाहर आता है कि कौन है जिसने मुझे डिस्टर्ब किया। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरा नाम है जनरल बाई और मेरी जिंदगी जो है वो बस मेरे एम्पर किंग के पास है और किसी के पास नहीं है, और ये एक हीरोइक स्पिरिट होती है। हमें बताया कि मैं हूँ तुम्हारा ग्रेट एम्पर किंग और 26 जनरेशन डिसेंडेड ऑफ द किंग्स यांग, समझे, और ग्रैंड सन ऑफ द जाओ किंग। मैंने यहाँ तुम्हें बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो, अपने इस ग्रेट एम्पर की मदद करो। बाई किंग, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी ग्रेट किंग डायनेस्टी के नाम पे इन दोनों डीमंस को मार डालो। वो कहता है ओह एम्पर यिंग जैंग यानी कि एम्पर किंग द 6th डायनेस्टी। ओह मैं समझ गया एम्पर, मैंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी है, मैं खुद बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, ऐसा एक एम्पर होने के काबिल हूँ, पर लेकिन मैं कभी भी किसी के भी अगेंस्ट में नहीं किया, खासकर आपके अगेंस्ट में तो कभी नहीं। मैंने इतने साल बहुत सारी प्रैक्टिस की है, चलो देखता हूँ कि आज क्या काम आएगा। दूसरे वाला कहता है कि भाई ये एक हीरोइक स्पिरिट है, चलो देखते हैं कि ये कैसा कर पाता है। वो कहता है कि हीरोइक स्पिरिट कोई ऐसी वैसी स्पिरिट नहीं होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, मुझे भी किसी को बुलाना चाहिए। और वो वहां पे किसी को समन करने लगता है, वहां पे भी उसका कोई हीरोइक स्पिरिट आता है जो कि 14th रैंक मतलब कि डीमन होता है। वो एकदम मुझे सोचा नहीं था कि कभी मुझे फाइट करने का मौका भी मिलेगा क्या। वो कहता है कि क्या बात है तुमने भी मतलब कि बुला लिया, क्या बात है, अब हम तीनों मिलकर किन के ऊपर अटैक करेंगे। वो कहता है कि बाई किन, ये नाम मैंने सुना है, ये बहुत पावरफुल है, चलो लड़ते हैं। हाँ मामिंग रहता है कि एक और डीमन मतलब कि बंदा जो कि क्या बोले गोल्डन कोर पे है, अब फाइट थोड़ी मुश्किल होने वाली है। बाई तुम एक हीरोइक स्पिरिट हो, क्या तुम अपने ग्रेट किंग इमोर्टल
के नाम पे क्या यहाँ फाइट करने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने फ्यूचर के नाम पे, इमोर्टल एम्पर के लिए, इस दुनिया को मतलब कि प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हो? कल्टीवेशन के नाम पे तुम अगर मेरा साथ दोगे तो बाकी राजा भी बहुत ज्यादा खुश होगे, पुराने वाले भी, हमारी की ग्रेट किंग डायनेस्टी, हमारी ग्रेट प्राइड वगैरह, इन सभी के लिए इंसानियत के नाते क्या तुम मेरा मदद करोगे? वो कहता माई मैजेस्टी, मैं जानता हूँ कि अभी ये सब सवाल जवाब करने का समय नहीं है, पर लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, आपके लिए मैं किसी भी दुश्मन के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, मैं देवताओं के अगेंस्ट में भी जाने के लिए तैयार हूँ। अब जबकि आप आ ही चुके हैं तो ठीक है, मैं आपको अपना कमाल दिखाता हूँ। और उनके ऊपर टूट पड़ता है। वो कहता है दूसरे वाला अंदर कि ये बंदा या मारो साले को। हम देते हैं वो तीनों मिलकर साथ में उसके ऊपर अटैक करते हैं कि इसके ऊपर अटैक करो। हम देते हैं वो कहता है कि मुझे बड़े लंबे समय से लड़ने का शौक था, चलो लड़ते हैं। पर हम देखते हैं हमारा जो जनरल जो होता है वो इतना पावरफुल होता है कि वो बस एक अटैक करते हैं उन सबको मतलब कि धूल चढ़ा देता है और उनके आगे आता है। वो कहता है कि तुम बस मोटल्स, और हम देखते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं स्केलेटन वाला जो होता है वो जमीन में धस रहा होता है। वो कहता है कि मैं भाई आज तक कभी भी जिंदगी में कोई भी लड़ाई नहीं हारा हूं, मर साले स्केलेटन। हम देखते हैं हम आमिर है कि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तो गॉड ऑफ वार जनरल भाई जो कि हजारों साल से मतलब कि लड़ता आ रहा है और आज तक एक भी लड़ाई इसने नहीं हारी है, ये बहुत पावरफुल है। हम देखते हैं स्केलेटन वाला कहता है कि मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता और वो वहां मर जाता है। ये देखिए हम देखते हैं जो पक्षी वाला जो होता है हीरोइक स्पिरिट, वो कहता है बाप रे ये तो एक हीरोइक स्पिरिट है जो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल है, भागो। हम देखते हैं वो पोर्टल खोल के वहां पे जाने लगते हैं कि मैं तो यहाँ से चला पर हम देखते हैं हमारा जनरल पकड़ लेता है कि बच्चे लड़ाई का मैदान छोड़ने वाले कायर होते हैं, क्या तो भाग रहा है? वो कहता है भाई साहब माफ कर दो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके साजन की गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। पर वो कहता है कि मुझे गुलाम नहीं चाहिए और हम देखते हैं वो उसे मार देता है। और हम देखते हैं वहां पे कोई चीज अपीयर होती है। जनरल कहता है अब ये सब कुछ क्या है? फिर कहते हैं खैर चलो छोड़ो मैजेस्टी, मैंने आपका काम कर दिया। हाँ तय कि रुको अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, ये लो। हम देते हैं वो जेम्स के ऊपर अटैक करता है। वहां पे कोई दूसरा मतलब कि डीमन लॉर्ड, एक फैंटम डीमन लॉर्ड वहां पे रहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे डराया? तुम चाइनीज, मैं देख सकता हूँ कोई भी डीमन तुम्हें नहीं हरा पाया, कोई ना मैं तुम्हें हराऊंगा। हम आगे देखते कि वो भी अपने सपने में, ये ले मैं हूँ द ग्रेट किंग, द ग्रेट एम्पर किंग, तुम जैसे डीमंस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई हेट डीमन, डीमंस ने मुझे धोखा दिया था समझे। और हम देखते हैं वहां पे एक जोरदार पावर का प्रेशर आता है। हाँ मानता है कि ये डीमन ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीमन था, ये बहुत पावरफुल था। गोल्डन कोर से भी अब ब्रेक थ्रू करने का टाइम आ गया। वो कहता है कि लगता है मास्टर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और इस डीमन ने इनके ब्रेक थ्रू के बीच में असर डालने की कोशिश किया है। मैं देख सकता हूँ मेरे मैजेस्टी वापस आ रहे हैं। हम देखते हैं वो बाद में दूसरे के सामने खड़े होते हैं। हम देखते हैं जनरल बाई कहता है कि योर मैजेस्टी, मैं जनरल बाई हमेशा आपकी मतलब की आपकी खुद में हाजिर हूँ, मुझे बस ऑर्डर दीजिए। आप बोले तो मैं पूरी दुनिया आपके लिए जीत के लिए आऊं, आप बस मुझे आदेश दीजिए। वो जनरल भाई मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि हम फिर से अपनी ग्रेट किंग डायनेस्टी को मतलब कि फिर से रिबॉर्न करेंगे और अपनी आर्मी को फिर से, अपनी मिलिट्री को फिर से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएंगे। तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा गया है, तुम सच में बड़े कमाल के हो। और फिर सीना था बाहर जहाँ पे उन लोगों ने भी जंग को जीत लिया होता है और अमामी बाहर आता है। वो लोग कहते हैं कि एम्परर आ गए। हाँ मानता है कि डीमंस का काम हो चुका है, पर लेकिन डीमंस अब वापस हम पे अटैक करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम सब तैयार रहें। वो कहता क्यों नहीं मैजेस्टी, जैसा आप कहे। वहां पे जनरल आता है मिंग, वो कहता है कि यो मैजेस्टी आपके गायब होने पे मैंने पूरी किंग सेक्टर के फोर्सेस को अच्छा संभाला है। मैं चाहता हूं कि क्या प्लीज मैं इन लोगों को आगे भी ट्रेनिंग दूं और हमारे किंग एम्पायर को फिर से रिवाइव करने में आपकी मदद करूं। वो कहता हाँ क्यों नहीं, जैसा आप चाहो। हम देखते हैं वो शिप पे चला जाता है। वो कहता है कि वापस जाने का समय हो चुका है, परंतु फिर भी थोड़ा बहुत सेटलमेंट है जो कि मुझे करना है। और इन सब के बारे में वहाँ पे न्यूज में भी दिखाया जाता है। लोग बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं डीन और प्रेसिडेंट और भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और जिसके कारण हमारे के जो मतलब कि वर्शिप जो थे वो लोग करने लगते हैं और हमारे के बारे में लोग दुनियादारी सब लोग जानने लगते हैं। पूरी दुनिया में हमारे का नाम होता है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं जापान की रॉयल फैमिली में, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये किंग सेक्टर के लोगों ने हमारी मतलब कि 4 जनरल्स को हरा दिया और हमारे आधे ज्यादा फोर्सेस को तबाह कर दिया है। तो तुम लोगों को इस मैटर को लेकर क्या करना है? एक बंदा कहता है कि माय लॉर्ड बस ये एम्पर है ना, एम्पर किंग, बस ये हमारी नाक में दम कर रहा है, ये अपने आपको एक ग्रेट गॉड मानता है, इमोर्टल गॉड, हमें इसे सबक सिखाना होगा। वो कहता है वो कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसकी लीडरशिप के अंडर में बहुत सारी आर्मी ने मतलब कि बहुत बड़े बड़े कमाल किए, तुम्हें लगता है ऐसे हराना आसान है? वो कहता है मास्टर हमारे यहाँ पे बहुत सारे डीमंस भी है, हम डीमंस को क्या हम डीमन किंग को क्या आखिरकार कह सकते हैं। वो कहता है डीमंस को इसके बीच में लेके आना ये थोड़ा मुश्किल है, ये मत बोलो वो एम्पर है, एम्पर किंग जो कि किंग सेक्टर का बहुत बड़ा पावरफुल बंदा है, तुम्हें क्या लगता है डीमंस उसे हरा पाएंगे? वो कहता है हाँ ना किंग विंग है तो क्या हुआ, है तो एक इंसान ही ना, मारना आसान है, ये मत बोलो, इस दुनिया में बस हमारा राज चलना चाहिए, आज नहीं तो कल हम उसे मरा ही देंगे और फिर पूरे चाइना पे अपना ही राज होगा। वो कहता है कि तुम बस अभी सपने देख रहे हो, देखो मैं जानता हूँ, मैंने इतिहास में उसके बारे में पढ़ा है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बोले तो बहुत ज्यादा, हमारी इंटेलिजेंस टीम के अकॉर्डिंग उसे हराना मुश्किल है। तभी हम देखते हैं वहां पे एक डीमन अपीयर होता है कि किसने कहा हराना मुश्किल है, मैं यानी कि लॉर्ड सलमान जो कि सलमान खान का फैन हूँ, मैं उसे हराने की ताकत अपने हाथ में रखता हूँ। वो कहते हैं लॉर्ड सलमान आप यहाँ पे, हम देखते हैं वो बताता है कि ये देखो तो
इस बंदे ने मेरे मतलब कि कुछ सोल्जर्स को वहां मतलब कि मेरे कुछ कमाल के डीमंस को वहां समन किया था तुम्हारे उस मतलब कि तुम्हारे इंसानों के उस इमोर्टल एम्पर किन को हराने के लिए, पर उसने बड़ी गलती कर दी। मैंने अपने 4 सबसे पावरफुल डीमन एम्परर्स को खो दिया। वो कहता मास्टर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए उनसे लड़ने के लिए। वो कहता मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, अब मुझे चाहिए सेक्रीफाइस। वो लोग कहते हैं सेक्रीफाइस माय लॉर्ड, आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, प्लीज बस आप हमारी मदद कीजिए लॉर्ड सलमोन, आप कुछ कीजिए। वो कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, फिलहाल जरा मैं अपने भी ऊपर जो लॉर्ड है उनको कह दूं। ओ वो वहां से चला जाता है। वो कहता है ये साला डीमन यार, ये एक तो पहले वो एम्परर, अब ये डीमन। अब तक हमारी नेशन की गार्डियन स्पिरिट भी इसी तरीके से क्या बोलते हैं अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पा रही, रिवाइव नहीं हो पा रही, नहीं तो हम इन डीमंस के साथ कभी भी कोऑपरेट नहीं करते। खैर कोई ना, हम इधर से इधर फॉरेन मतलब कि लोगों से बात करनी होगी और इनके लिए सेक्रीफाइसिंग का काम करना होगा। हम अपने लोगों को नहीं मरवा सकते पर दूसरों को तो मरवा सकते हैं। हम देखते हैं सीन आता है बाद में सेक्टर में जहां पे डीन और वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम आमिर कहता है जनरल मेंग, वो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मतलब कि जब से सीक्रेट इलम ओपन होता है, सीक्रेट इलम के आने के बाद मैं देख सकता हूँ हमारे यहाँ पे लोग जो है वो बहुत पावरफुल बने, उधर ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो आखिरकार ये सब कुछ तो जनरल लूबू के कारण हो रहा है, वो सबके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो कहता है योर मैजेस्टी और जनरल मेंग, मैं हमारे सोल्जर्स को दुश्मनों से लड़ने की तैयारी सिखा रहा हूँ। देखिए मैंने कई प्रकार की फॉर्मेशन तैयार की है, ये देखिए। और हम देते हैं वो वहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशन बनवा के दिखाते हैं कि सोल्जर्स इस प्रकार से, सोल्जर्स इस प्रकार से, ये देखिए होता है क्या बात है। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे अंडर में टीम जो है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो रही है, सच में तुम बड़े कमाल के हो, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाई। वो कहता है माय लॉर्ड ये तो मेरी ड्यूटी थी। वो कहता है अपने मन में कि इस हिसाब से मैं एम्परर को खुश करके एम्परर का बड़ा खास आदमी बन जाऊंगा, लेफ्ट या राइट हैंड तो मैं बन ही जाऊंगा और इसके बाद मेरी औकात भी जनरल मेंग के बराबर आ जाएगी। तभी वहां पे डीन आती है। वो कहती है एम्परर आपने जो मुझे स्क्रिप्चर दिया था इसके अंदर जो लैंग्वेज है कल्टीवेशन की ये थोड़ी हार्ड है, इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, प्लीज क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं। ये प्रकार के मार्शल आर्ट और इस प्रकार के मतलब कल्टीवेशन को सीखने के लिए मुझे थोड़ा सा काम लगेगा, क्या आप मुझे थोड़ी गाइडेंस दे सकते हैं। ये सुन के होता हाँ क्यों नहीं, मैं जानता था आखिरकार अब तो सारे बंदे की रिफाइनिंग स्टेज पे ही बंदे हैं अटके हुए हैं, क्योंकि वहां लोगों को अब तक कल्टीवेशन की सही लैंग्वेज समझ नहीं आई है। दुनिया के डाव को समझो, दुनिया की पावर को समझो। ये लो मैंने इसके अंदर सही ढंग से अच्छे से लैंग्वेज लिख दिया है, अब तुम पढ़ सकती हो। वो पढ़ती है, वो कहती है हाँ अब मुझे सब समझ आ रहा है, आपका शुक्रिया। वहां पे जनरल सब लोग उसको शुक्रिया देते हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने जनरल मैंग कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये यंग जनरेशन आज का समय के लोग सच में इतने कमाल के होंगे। सच में कहते हैं ना समय अनुसार इंसान अपने आप को बदलते जाते हैं और अपने आप को इंप्रूव करते हैं। ये जनरेशन ने अपने आप को बहुत अच्छे से इंप्रूव किया है। हम डीमन खुश नहीं होती, डीमन कहती कि मास्टर प्लीज आपने सभी को सिखाया पर्सनली, मुझे भी सिखाइए ना प्लीज, मैं भी तो हूँ। वो कहती है तुम बीस्ट हो, तुम्हें सिखाना मतलब कि अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना बिल्कुल भी नहीं। हमारी ड्यूटी है कि बस सीक्रेट इलम के ऊपर रिसर्च करो, समझे हो, बस मेरे काम का ऑर्डर मानो। वो कहते मास्टर आप बहुत बुरे हो, मेरे पे कभी ध्यान तक नहीं देते। वो साइड में बैठ जाती है। वो कहता है यहाँ पे दुनिया में और भी कमाल कमाल के सीक्रेट इलम्स हैं, मुझे जानना है क्या आखिरकार मुझे अपनी किंग सेक्टर को पावरफुल बनाने के लिए और कमाल कमाल के मुझे सीक्रेट इलम और भी नई नई अकेडमीज के बारे में जाना है। मैंने सुना है अजूरा अकेडमी के अंदर एक सीक्रेट इलम है, मुझे वहां जाना है। वो कहते क्यों नहीं, हम देते हैं। ल्यू बताती है कि ओ अजूरा अकेडमी की सीक्रेट इलम मैंने सुना है वो कुछ समय पहले ही अपीयर हुई है, उसके अंदर कमाल का डिवाइन ट्रेजर है, पर अब तो कोई भी उसके अंदर सही से जाके अच्छे से वहां नहीं आ पाया। क्या अब तक हम जाके उसके अंदर देखे। हम देते हैं। लूबू कहता है कि मुझे मैजेस्टी प्लीज मुझे भी आपके साथ जाना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जानता हूँ मैं उस अकेडमी के अंदर गया था, उस सीक्रेट इलम के अंदर मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता है। वो कहता ओ अच्छा तो ठीक है ल्यू तुम और लूबू तुम दोनों मेरे साथ आओगे, ठीक है। हम चले उस माउंटेन के बिहान में। हम देते हैं वो लोग जा रहे थे और डीमन उनका पीछा करी होती है। वो कहती है हर समय मास्टर बस इन दोनों को ही अपने साथ लेके जाते हैं, खासकर इस ल्यू की बच्ची को, मुझे तो कभी लेके नहीं जाते, क्या मैं इनके लिए खास नहीं हूँ क्या। वो कहती है मास्टर इस तरफ से चलिए, बस हम थोड़ा सा दूर हो रहे हैं, हम पहुंचने वाले हैं। वो कहती है मास्टर मुझे बिना बताए मुझे बिना गुड बाय बोले ही चले गए, ये गलत बात है, सीक्रेटली मैं आपका पीछा करी हूँ। हम देते हैं वो लोग वहां पे पहुंच जाती है कि मास्टर यहाँ पे इस तरफ इस स्टोन को तोड़ेंगे ना तभी जाके ये सीक्रेट इलम ओपन होगी, पर लेकिन अब तो कोई तोड़ नहीं पाया। पर खैर कोई ना, मैं इस बैरियर को तोड़ के आज आपको साबित करूंगा कि मैं तक कितना कमाल का हूं। मैंने बहुत सारी हेवनली फॉर्मेशंस को तोड़ा है पर लेकिन वो नहीं तोड़ पाता और वो खुद ही दूर जाके पीछे गिरता है। वो कहता बाप रे कभी सोचा नहीं था कि बैरियर इतना ताकतवर है। ल्यू कहती कि ये बैरियर बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहती कि मास्टर पर लेकिन इसके ऊपर तो बस एक थोड़ा सा खरोच आया है, रिसर्च के अकॉर्डिंग जितना मुझे पता लगा है ये बैरियर बहुत ज्यादा पावरफुल है, जब ये स्टोन टूटेगा तभी जाके बैरियर टूटेगा। हम मिलता है कि ऐसा बैरियर ऐसा प्रोटेक्शन मेरी कल्टीवेशन इलम के अंदर भी होता था। ये एक अनदर लेवल का है, मुझे जानता हूँ कि मुझे क्या करना है। और हम देते हैं हमामीटर वहां पे उसके ऊपर एक जोरदार अटैक आता है, वो पूरे पत्थर को तोड़ देता है, वहां पे सीक्रेट इलम ओपन हो जाती है। वो लोग कहते हैं सीक्रेट इलम ओपन होगी, डीमन खुश हो जाती है कि क्या बात है मेरे मास्टर बड़े कमाल के हैं, बड़े कमाल के हैं। हम मांगता है कि मैं जानता था क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल्स जो है वो इस तरह की चीजों को नहीं समझ सकते, उसे तोड़ने के लिए एक इमोर्टल कल्टीवेशन की टेक्निक चाहिए, क्योंकि ये एक इमोर्टल ने लगाई थी इसलिए तो एक इमोर्टल कल्टीवेटर ही होना चाहिए। और सेकंड तुम कब तक छुपी रहोगी, बाहर आओ। और हमने डीमन बाहर आती है। ल्यू कहती कि साली तू यहाँ पे क्या करी है, आखिरकार मास्टर ने तेरे को वहां पे सेक्टर के अंदर रहने को कहा था ना, तू यहाँ क्यों आई। वो कहती क्या मेरी ड्यूटी थी बस मास्टर को प्रोटेक्ट करना, तो बस मैं अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट करी हूँ, तुम दोनों के हाथों तो चढ़ गए तो मास्टर गए। मास्टर आप चाहे तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सजा मैं मंजूर करने के लिए तैयार हूँ, मेरी तो ड्यूटी थी बस
आपकी हिफाजत करना। पर मास्टर टेंशन मत लीजिए, मुझे सीक्रेट एडमिन के बारे में पता है, मेरे साथ अंदर आइए। और हम देखते हैं वो अंदर जाने लगते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे ज़रा डेंजर है, और जैसा कि लियो ने इन्फॉर्मेशन दी थी इसके बारे में, मास्टर मैं जानती हूँ ये ट्रिप बड़ी कमाल की होगी। ये सुन के होती है कि आए मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ दी थी, मैंने तो कुछ ही नहीं दिया था। वेल बस मुझे इतना पता है कि यहाँ पे बहुत सारे दुश्मन है, बस मुझे इतना पता है। हम देते हैं वो कहता है इधर सामने की तरफ देखो, वहाँ पे हमें रास्ता मिल गया। हम देते हैं वो लोग अंदर जाते कि वाह क्या बात है, इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत जगह, ये तो गार्डन से कम नहीं है। क्या फ्रेगमेंट है, क्या पावर है। एक मिनट, ओ माय गॉड इतना बड़ा भला भाई, ये किसी की घुसेड़ दिया ना अंदर तो भाई उसके तो प्राण ही निकल जाएंगे। हम देते हैं वहां पे मामिकेटर और डीमन वहां पे एक दूसरे से प्यार लड़ा रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम प्लीज मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहोगी, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी। वो कहती है हाँ क्यों नहीं मास्टर। और दूसरी तरफ मामिकेटर वहां पे क्या बोलते हैं, लियो से नेन में मटक कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये सब कुछ क्या बोलते हैं वहां पे इल्यूजन होता है। हाँ मानता है कि कम ऑन यार ये लोग इल्यूजन देख रहे हैं। यहाँ पे इल्यूजन में से कास्ट किया गया है, मैं जानता हूँ मुझे इससे कैसे तोड़ना है, इन लोगों से इल्यूजन से कैसे बाहर निकालना है। वो वहाँ पे इल्यूजन ब्रेकिंग सील का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण हम देते हैं वहाँ धमाका होता है, वो लोग इल्यूजन से बाहर आ जाते हैं, उन लोगों के इल्यूजन टूट जाते हैं। लियो कहती कि मास्टर वो मैं मेरी कॉन्शियसनेस वो इल्यूजन। पर हम देखते हैं डीमन जो होते हैं वो कहते हैं मास्टर प्लीज देखिए मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। हम आमिर तभी कहता है कि ये इल्यूजन सब तक बाहर नहीं आई है। हम देखते हैं वो लियो कहता है कि मास्टर मुझे माफ कीजिए, मैं अपने माइंड थॉट को अच्छे से स्टेबल नहीं रख पाया और मैं इल्यूजन के अंदर गिर गया, मुझे पनिशमेंट दीजिए। वो नहीं कोई बात नहीं, बड़े से बड़ा कल्टिवेटर भी इल्यूजन के जाल में फंस जाता है। इल्यूजन चीज ही ऐसी है जो कि हमें भ्रमित करने के लिए काम आती है। तभी वहां पे कोई आता है, ये देखिए उधर लगता है कोई कल्टिवेटर आ रहा है। हम देखते हैं वेल के ऊपर कोई बंदा बैठा होता है कि इतना समय हो चुका है, फाइनली कोई तो यहाँ आया। हजारों साल हो चुके हैं, हाँ मैं यहाँ पे मतलब कि इंतजार कर रहा था, फाइनली कोई तो आया और इसका नाम होता है बाई। यार इस कहानी के अंदर सबका नाम बाई क्यों होता है। वो कहता है ये तो इमोर्टल बाई है। ये सुनते बाई ये कौन है। हम देते हैं वो उसे शॉर्ट में समझाती है कि बाई जो है ये हमारी डायनेस्टी के मतलब कि टैंग डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और टैलेंटेड बंदा हुआ करता था। इसके सामने कोई नहीं टिक सकता था, इतनी यंग एज में ये बहुत पावरफुल बन चुका था और ये पोएम्स वगैरह में लिखने में बहुत पावरफुल था। और ये फिर जब गोल्डन कॉपी बना तो ये एक इमोर्टल बन गया। शॉर्ट में एकदम शॉर्ट फिल्म। ये सुन के हम देखते हैं वो नीचे आता है, वो कहता है कि कितना समय से इंतजार कर रहा था, चलो पढ़ाई फाइट करते हैं। हम दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। मामीटर वो हाँ मामीटर है कि ये बंदा भी गोल्डन कोर के पीक पे है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक और गोल्डन कोर कल्टीवेटर सच में पावरफुल है ये। हम देते हैं दोनों के बीच में स्वॉर्डमैनशिप में फाइटिंग हो रही थी। हम देते हैं भाई वहां पे अपना कुछ कमाल धमाल और अपने कुछ पोएम वगैरह गा रहा होता है। वो कहता है कि सच में मेरी डायनेस्टी और हम लोग बड़े कमाल के थे, फर्स्ट टाइम ऐसे बड़ा कमाल का बंदे से मिल रहा हूँ। हाँ मामीटर है कि मैं इसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता। और उन दोनों के बीच में घमासान फाइट हो रही होती है। इस फाइट को देखिए वो लोग कहते हैं कि बाप रे अरे गुजरा रेमबो निकल रहे हैं, सीनियर और हमारे एम्पर किस हिसाब से फाइट कर रहे हैं, इनकी फाइट जो बियॉन्ड ऑफ लेवल है। वो कहता है सच में मेरे अवतार से बचो। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर अपने अवतार से अटैक करता है, पर मामी बच बचा के उसके ऊपर सीधा अटैक करता है। वो कहता है मैं मान गया तुम कमाल के हो, पर लेकिन मुझसे ज्यादा कमाल के नहीं, सच में आ जाओ तुम सच में मेरे अपोनेंट होने के वर्दी हो। हमारे देखिए कई लोगों ने मेरी जान लेने की कोशिश की है इस पूरे टाइम पीरियड में, मेरी पूरी जिंदगी में मेरे कई दुश्मन आए, कई दुश्मन गए, पर ये बड़ा ताकतवर है। ये देखिए होता है कि सच में एम्परकिन बड़ा कमाल का है, सच में ये कमाल का एम्पर होने के लायक है। इसके पास सच में एक इंपीरियल और है, मेरा अटैक से बच रहा है। इंटरेस्टिंग, मुझे ऐसा ही तो बंदा चाहिए। 2 मिनट मेरा वार्म अप हो गया, अब मुझे थोड़ी दारू पीने दो और उसके बाद सीरियस होने दो। हम देखते हैं वो सीरियस होकर अटैक करता है कि अंड बंड का टोला बिजली हो जाए। और हम देखते हैं वो बिजली का अटैक करता है उसके ऊपर। हम देखते हैं हमारे देखते हैं कि बिजली का अटैक, सच में तुम कोई ऑर्डिनरी गोल्डन कोर के कल्टीवेटर नहीं हो, तुमसे फाइट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर फिर भी मुझे मजा आ रहा है, इतने सालों बाद कोई बंदा मुझे मिला है। और हम देखते हैं वो उसके ऊपर 1000 स्वॉर्ड से अटैक करता है भाई। हाँ माने देखते हैं कि 1000 ऑफ स्वॉर्ड, ये टेक्निक एकदम मेरी वाली टेक्निक जैसी है, एकदम जस्ट लाइक मेरी सेम स्वॉर्डमैन टेक्निक, पर लेकिन मुझे सरपास करना नामुमकिन है। मेरी टेक्निक द 1 मिलियन स्वॉर्ड ओरा। और हम देखते हैं 1 मिलियन स्वॉर्ड ओरा की मदद से वो उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखिए होता है कि क्या बात है, सच में मेरे पास 1000 है, इसके पास 1 मिलियन है, क्या बात है, इंटरेस्टिंग, आने दो। ये है मेरा पावरफुल सीक्रेट इल्म का सबसे पावरफुल ओरा और यह है बैरियर, इसको तोड़ना नामुमकिन सा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी पावर है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस बैरियर को तोड़ पाते हो नहीं। और ये है मेरी स्पिरिचुअल, मेरी सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई मेरी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड। हाँ मामी कहता है कि तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही ताकतवर हो, पर लेकिन मैं भी एक एम्पर हूँ और एम्पर होने का फर्ज मैं निभा सकता हूँ। और मामी भी उसके ऊपर अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर से एक तलवार बना के उसके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं वो लोग कहते हैं कि बाप रे क्या हो रहा है, क्या पावर इनका, बाप रे हमारे एम्पर जीतेंगे ये नहीं, कभी लगा नहीं था कि एम्पर के बराबर कोई बंदा आएगा क्या। लूबू कहता है कि बाप रे सच में दोनों इमोर्टल्स है, दोनों क्या पावरफुल है। इमोर्टल लेवल की फाइट में पहली बार देख रहा हूँ। हम जीते हैं, हम अमीर की सोच ज्यादा भारी पड़ती है, भाई वहां पे हार जाता है, हम अमीर गिरता है। तो तुमने देखा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, मैं जीत गया। वो कहता मैं जानता था आखिरकार तुम्हें ऐसा ही एम्पर किंग नहीं कहते, तुम सच में एक एम्पर होने के लायक हो।
हाँ, आज की जो फाइट हुई है मुझे सच में कोई रिग्रेट नहीं है। और हमारे वो ऊपर जाके बैठ जाता है। वो कहता है सच है मुझे बहुत बड़ी कमाल की इमोर्टल से एक एलाइटमेंट मुझे मिल चुकी है। हाँ, मुझे मजा आ चुका है। मैं वैसे मतलब कि बताना चाहूंगा, मेरा नाम है ली भाई। मैं एक आजाद स्पिरिट हूँ जो कि हेवन एंड अर्थ के बीच में रहता है। इमोर्टल वर्ल्ड और हेवन और क्या बोलते हैं अर्थ, इन सब के अंदर क्या चल रहा है वो मैं बड़े आराम से देख सकता हूँ। और मुझे कंपनी देने के लिए मेरी प्यारी वेल है। ठीक है, अलविदा, मैं चलता हूँ। मुझे तो मेरा तो सफर बस इतना ही है। और वो हमारे को कुछ देके जाता है। और उसके अंदर क्या लिखा है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं। पोएम की लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा होता है। हमें लगता है कि सच में इसका पॉइंट का जो मतलब कि टैलेंट है वो कमाल का है। स्वॉर्डमैनशिप बड़ा कमाल का है। इसका टैलेंट हद से रेयर है। काश अगर ये जिंदा होता तो ये आज मेरे साथ होता, मेरी किंग डायनेस्टी में। मजा ही आ जाता है। ये सुन के हम लू भाई तो वहां पे कुछ अलग ही सोचने लगता है कि यार लगता है मुझे भी पोएम की तैयारी करनी चाहिए। एम्पर को पोएम और स्वॉर्डमैनशिप अच्छी लगती है, पर मैं तो स्पेयरमैनशिप में हूँ। कोई ना, स्पेयरमैनशिप में पावरफुल बनूंगा। हम देखते हैं। हाँ, मान लेता है कि तो यहाँ पे हमारा काम हो गया है। स्पिरिचुअल एनर्जी भी यहाँ पे बड़ी कमाल की है। मेरी बारी है और हम देखते हैं वहां पे कुछ करने लगता है। और हम देखते हैं हमारे का कुछ ना कुछ तो हो रहा है। वो कहता है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बड़ी कमाल की है। मेरा फाउंडेशन जो है वो बड़ा कमाल के अच्छे से स्टैब्लिश हो रहा है। यहाँ पे अगर अदर कल्टिवेटर आकर यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस करे तो वो नॉनसेंस सोल पे बड़े आराम से पहुंच सकता है। वाह क्या बात है, मेरी कॉम्बैट एबिलिटी वगैरह सब कुछ वापस रिकवर हो रही है। हम मान लेते हैं कि चलो फाइनली हमारे यहाँ पे काम हो चुका है। यहाँ पे जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी तो मैंने सोख ली। यहाँ से चलते हैं। वो कांग्रेचुलेशन मास्टर के आपका लेवल अप हो चुका और आप बड़े और कमाल के बन चुके हैं। वो हमारे को हक करने वाली होती है। वो कहती देखो अभी इन सब चीजों का कहाँ टाइम नहीं है। पर फिलहाल अभी मैंने ब्रेक थ्रू पूरी तरीके से नहीं किया। मैं जल्द ही नॉनसेंस सोल पे पहुंचने वाला हूँ। ठीक है चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे डीन आती कि क्या हुआ, तुम सब ठीक हो ना। वो कहते कि क्या हुआ। वो कहते एक बुरी खबर है, ईस्टर्न रीजन वाले यानी कि जापानीज लोगों ने हमारे पर अटैक कर दिया है अननोन तरीके से। ये सुन के लू कहते क्या एक और अटैक। हम देखते हैं ल्यू कहती कि एक और अटैक यार। हम देखते डीमन कहते कि इस बार वो नहीं बचेंगे। मुझे वैसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, अब तो वो गए। वो कहती कि हाँ पर लेकिन इस बार उनके साथ और भी बहुत पावरफुल फोर्सेस को लेके आए हैं। वो कहती पावरफुल फोर्सेस जस्ट लाइक कैसे। वो कहती कि क्योंकि बहुत पावरफुल है। वो तो कोई ना हो पर लेकिन मैं एम्पर हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। हमारी आर्मी को तैयार करो, हम अभी फाइट करेंगे। हम देते हैं चाइना के ईस्टर्न सी में, जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे समुद्री मॉन्स्टर्स और गॉड्स ने मिलकर वहाँ पे चाइना के ऊपर अटैक कर दिया होता है। वो लोग कहते बाप रे ये सारे माइथोलॉजिकल गॉड्स वगैरह ये यहाँ पे कैसे आ गए। अबे भाई अब तक तो कलयुग अपनी पीक पे भी नहीं पहुंचा। हम देते हैं वहाँ पे एक मतलब कि एक वो फिश वाली एक बर्ड वाली मतलब की होती है डीमन गॉडेसेस जो कि उनके ऊपर अटैक करती है। और ये ग्रीक माइथोलॉजी की मतलब की गॉडेसेस होती है। वहाँ पे मेड्यूसा भी होती है जो कि ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेसेस होती है, वो भी उनके ऊपर अटैक करती है। वो लोग कहते हैं कि बाप रे कोई हमें इन देवताओं से बचाओ। तभी हम देखते हैं वहां बिजली कड़कती है। वहां आता है पोसाइडस। हाँ यार पोसाइडस। वो कहता है कि चाइनीज सी के ऊपर भी मेरा राज है, मैं हूँ समुद्र का राजा, पानी का देवता। और ये भी ग्रीक माइथोलॉजी का गॉड है। तुम्हें पता है ना चाइनीज कहानियों के अंदर मोस्ट ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी के या फिर रोमन माइथोलॉजी के गॉड्स दिखाते हैं या अपने खुद के माइथोलॉजी के गॉड्स दिखाते हैं। हम देते हैं वो सब उनके ऊपर अटैक करते हैं। और दूर से मतलब कि क्या बोलते हैं वहां पे नेवी वाले बंदे देख रहे होते कि ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स होते हैं तो अब तक तो जीत जाते हैं। पर लेकिन देखो जरा हमने यहाँ पे गॉड्स को समन किया है। हमारे यहाँ पे जो डीमन गॉड्स है ये बड़े कमाल के हैं। पोसाइडस, मेड्यूसा। हम वो लोग कहते हैं कि उसके बाद अभी हमने इनके ऊपर कब्जा करेंगे। पहले चाइना, उसके बाद कोरिया, फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया। तभी वो लोग कहते हैं कि बाप रे ये सामने से इतनी कमाल की लाइट कहां से आ रही, कौन आ रहा है। तभी वहां पे कोई आता है। वो कहता है कि कौन है जो कि मेरे समुद्र पे अपना राज जमाने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत जो कि अपने आप को समुद्र का देवता बता रहा है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। और इसका नाम होता है यिंगलोंग। यिंगलोंग के बारे में हमें बताया जाता है कि यिंगलोंग जो है ये एक चाइनीज माइथोलॉजिकल गॉड है जो कि अपने आप को समुद्र का राजा कहता है, समुद्र का देव कहता है। वो कहता है हमारे गार्डियन समुद्र के राजा हमारे देती यहाँ आ चुके हैं। हम देते हैं वो कहता है कि पोसाइडस मेरी बात ध्यान से सुनो, ये भी अपने आप को समुद्र का राजा कहता है, सिर्फ समुद्र के राजा तुम हो, इसे मार डालो। वो कहता है क्या कहा, तुम मुझे ऑर्डर दे रहा है। वो कहता है नहीं पोसाइडस, लॉर्ड पोसाइडस माफ कर दीजिए। और हम देखते हैं वो उसे मार देता है। वो कहता है सुन मेरी बात, समुद्र का राजा सिर्फ मैं हूँ, मैं यानी कि ग्रेट पोसाइडस। ये सुनिए होता है समुद्र तेरे बाप का नहीं है, समझे ना। यहाँ पे कोई भी आता है कोई भी अपने आप को राजा बना सकता है। राजा वही है जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर है और जिसके पास बहुत अच्छी कंट्रोल और माइंड हो। ये सुन के होता है ओ अच्छा तो चलो मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिरकार मैं क्या हूँ असली में, मुझे द ग्रेट लॉर्ड पोसाइडन क्यों कहते हैं। हम देते हैं दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती कि मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं कितना कमाल का हूँ। हम देते हैं ये लोग कहता है कि आखिरकार कमाल धमाल करने से कुछ नहीं होता, अपनी लीडरशिप अपनी ताकत ये दिखाओ। और हम देखते हैं वो वहां पे अपने पानी का अटैक करता है। वो कहता है तू पानी का अटैक करेगा तो कोई ना, मैं बिजली का अटैक करूंगा, हेवनली ट्रिबुलेशन। वो लोग कहते हैं कि पोसाइडन जो है वो पानी और बिजली दोनों का देवता है जो कि बहुत पावरफुल है। ज़्यूस के बाद अगला पावरफुल गॉड यही है। वो कहता है कि मैं हूँ द गॉड ऑफ थंडर। हम देते हैं ल्यूम क्या कहता है कि अपने आप को गॉड ऑफ थंडर कहते हो और कभी अपने आप को गॉड ऑफ वाटर कहते हो। आखिरकार एक्चुअल रियलिटी में तुम हो किस चीज के गॉड। वो कहता है कि मैं हूँ किसी भी चीज का गॉड, तुम्हें इससे क्या। और हम देखते हैं पोसाइडस, हम देखते हैं वहां पे इन लोग अपनी ड्रैगन से पूरी बिजली को अपने अंदर सोखने लगता है। वो कहते हैं देखो उन्होंने अपनी बिजली की मदद से पूरी इलेक्ट्रिसिटी को मतलब कि अपनी ड्रैगन से पूरी इलेक्ट्रिसिटी को सोख लिया। वो कहता है ये है मेरी ग्रेट मिथोलॉजिकल टेक्निक जिसे आज तक कोई भी नहीं सरपास कर पाया। वो कहता है सच में बहुत एरोगेंट हो, अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो, पर लेकिन
मैं अकेला नहीं हूँ, अटैक करो। और हम देते हैं वो बाकी दोनों गॉडेसेस के साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करता है। हम देते हैं वहां पे धमाका होता है। वो लोग कहते हैं कि क्या बात है, धमाका देखने में मजा आ रहा है, अटैक करते रहो ऐसे ही। वो लोग कहते हैं कि मालिक यहाँ पे दो देवताओं, वहां पे देवताओं के बीच में युद्ध हो रहा है, पर मैं वहां पे कुछ देख सकता हूँ। वो गोल्डन गोल्डन क्या है, हम देते हैं वहां पे यिंग लोंग के ऊपर एक गोल्डन कलर की शील्ड हो जाती है। हम देते हैं एक ड्रैगन उन दोनों गॉडेसेस को दूर फेंकता है। ये देखिए होता है यहाँ पे कौन है। हम वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो कि मेरे रिलीजन के अंदर यहाँ पे अटैक कर रहा है। और वहां पे मार्मिगेटर अपनी टीम लेके आता है। वो कहता है लूबू और जनरल मैंग यहाँ पे जितने भी शिप्स है उन सबको मार डालो। ल्यू और ड्रैगन तुम दोनों मिलकर यहाँ पे बाकी गॉड से फाइट करो। वो कहते क्यों नहीं। और हम देते हैं वो सब फाइट करने चाहते हैं। वो कहता है मैं तुमसे फाइट करता हूँ। हम देते हैं वहां पे एक दूसरी गार्डियन भी होती है, एक दूसरी गॉडेसेस। हम वो कहते हैं कि सच में मैं देख सकती हूँ, मैं हूँ गॉड ऑफ विजडम एंड वॉर। मैं देख सकती हूँ द चाइनीज एम्परर केन सच में बड़े कमाल के। और ये होती है एथिना, और ये भी ग्रीक मैथोलॉजी की गॉडेसेस होती है। वो कहता है एक वॉर गॉडेसेस, हाँ, पर लेकिन मैं देख सकता हूँ तुम में मुझे में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अपने आप को कभी वॉर गॉडेसेस मत कहना। ये देखिए एक बंदा कहता है कि अबे तू पागल है क्या, ये एथिना है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, समझे, ये हद से ज्यादा पावरफुल है। इसे लोग ओलंपिक गॉड भी कहते हैं क्योंकि इससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। हम आए थे कि अपनी बकवास बंद कर, जब दो गॉड बात करे तो इंसान को बीच में नहीं बोलना चाहिए। और ये जिसकी पावर देख के एथिना कहती है कि बाप रे इसकी स्वॉर्डमैनशिप क्या थी, मैं मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए। हम देते हैं वो वहां पे उन लोगों को मार देता है। पोसाइडस कहता है कि बाप रे इसकी स्वॉर्डमैनशिप बहुत पावरफुल है, अगर इसका सामना मुझसे हो गया ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जीत पाऊंगा। तो ये पावर होती है एक चाइनीज गॉड की। हम देते हैं एथिना कहती है कि इसकी स्वॉर्डमैनशिप बड़ी कमाल की है, ये एक पावरफुल वॉरियर है। सच में इससे फाइट करते समय मैं केयरलेस नहीं हो सकती, अदरवाइज मैं हार जाऊंगी। हाँ मानता है तो मिस एथिना कि मैं एक इमॉर्टल एम्परर हूँ, बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। क्या आप अब भी मुझसे लड़ना चाहेंगी? मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पीछे हट जाइए, क्योंकि मैं औरतों की रिस्पेक्ट करता हूँ, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना। ताकतवर मर्द की पहचान ये नहीं होती कि वो कितने के ऊपर राज करता है, कितनों को मारता है। एक ताकतवर व्यक्ति हमेशा दूसरों की इज्जत करना जानता है। उसका बिहेवियर, उसकी पावर, ये उसकी सिग्निफाइड करता है कि वो कितना पावरफुल है। एक असली माइंडसेट। ये सुन के हम देखते हैं पोसाइडस कहता है कि एथिना इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसे अंडरएस्टिमेट मत करना, ठीक है। वो क्यों नहीं है। और हम देखते हैं वो लोग वहां पे अटैक करने लगते हैं। ल्यू कहता है कि आखिरकार तू वहां क्या देख रहा है, मुझसे फाइट करे। हम देते हैं पोसाइडस कहता है कि इससे भी पंगा लेना थोड़ा मुश्किल है। ये चाइनीज गॉड्स आखिरकार इतने पावरफुल कैसे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। शुक्र है कि यहाँ पे हिंदुइज्म के गॉड नहीं है, नहीं तो फिर मेरी तो पार्टी लग जाती। हम देखते हैं वहां पे एथिना कहती है कि चलो आ जाओ फाइट करते हैं, इतना लंबा समय हो गया, गॉड्स का टाइम जा चुका है, पर आज तक मैंने किसी भी गॉड से हारा नहीं हूं। चलो देखते हैं क्या तुम में क्या दम है। वो कहती है कि तुम लोग सभी लोग मिलकर बाकी इन सबसे लड़ो, मैं तब तक इनसे लड़ती हूँ। हम देते हैं वो उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। हम मानता है कि मैं कभी भी किसी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाता, पर लेकिन अगर औरत खुद चाहती है तो क्यों नहीं, मैं औरत को टक्कर देने के काबिल हूँ। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक करता है कि मैं एक ग्रेट एम्परर, आज तक कभी भी किसी को भी मतलब कि हराया, मतलब कि किसी भी औरत के ऊपर अटैक नहीं किया, पर आज तुम्हें साबित करने के लिए हराना पड़ेगा। वो कहती है कि कभी भी किसी औरत को कम मत समझना, खासकर एक गॉडेस को तो कभी नहीं, पर मैं तुम्हें भी कम अंडरएस्टिमेट नहीं थाम सकती। हम देखते हैं वो अपने ऊपर एक शील्ड बनाती है। वो कहती है कि मुझे ऐसे ही गॉडेसेस ऑफ विजडम एंड वॉर नहीं कहते, क्योंकि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास करोड़ों सालों का एक्सपीरियंस है। और मैं देख सकती हूँ चाइनीज एम्परर तुम बड़े कमाल के हो, क्या तुम मेरे सर्वेंट बनोगे, मेरे गुलाम बनोगे? हाँ माँ में कहता है कि बस यही तो होती है औरत में कमी। उसके पास ताकत आ जाती है तो वो अपने आप को दुनिया की क्वीन मानने लगती है। पर लेकिन मत भूलो इस दुनिया में एक शेर को सवा शेर पक्का मिलता है। वो कहती है कि यहाँ पे कोई शेर नहीं है, यहाँ सब गॉड्स है। हमारे कहता है कि तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस शायरी का क्या, इस कहावत का क्या मतलब है। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने ऊपर एक शील्ड बनाती है, एथिना अपने ऊपर शील्ड बनाती है। वो लोग कहते हैं कि पक्का लॉर्ड एथिना ही जीतेगी, गॉडेसेस हमारी बड़ी कमाल की है। हम मान में गिरता है कि ये शील्ड बड़ी कमाल की है, मैं देख सकता हूँ सच में कोई मोर्टल होता तो वो बिल्कुल नहीं तोड़ सकता। और ये शायद तक नॉनसेंस सोल के पीक पे है, इसे हराना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये देखिए वो कहती कि हार मान जाओ इंसान, मुझसे नहीं जीत पाओगे। हाँ हमें मिलता है कि बस यही तो होता है, एक गॉड को कभी कोई असली गॉड तुम इसलिए नहीं बन पाई हो क्योंकि एक एरोगेंस, तुम्हारा घमंड तुम्हें खा चुका है। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा आखिरकार मेरा अटैक क्या है, द डिवाइन सोजन शील्ड। ये देखिए होता है कि चाइनीज एम्परर, लगता है तुम कुछ ज्यादा ही अपने आप को आंक रहे हो, कोई भी मर्द ऐसा नहीं है जो कि मुझे हरा सकेगा। ये सुन के होता, पर लेकिन मैं वो पहला मर दूंगा। और उसके ऊपर अटैक पे अटैक करता है। वो कहते हैं ये फालतू है, तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप मुझ पे काम नहीं आने वाली, ये शील्ड इनविंसिबल है। हाँ माँ में गिरता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरा अल्टीमेट मूव के लिए तैयार हो जाओ, मेरी ग्रेट एम्परर गॉडली इमॉर्टल सील से। हम देते हैं वो वहां पे अपनी सुप्रीम सील का इस्तेमाल करता है और शील्ड की पावर बहुत ज्यादा होती है। ये देखिए होती है कि मेरी शील्ड अरे नहीं, और हम देखते हैं उसका कवच वगैरह सब टूट जाता है, वो हार जाती है। हाँ हमारा मिलता है कि कोई मॉर्टल अगर होता तो वो कब का मर जाता। ये दुनिया क्या, ये पूरे यूनिवर्स को तबाह करने की ताकत रखती है।
सकती है क्योंकि ये एक इमोर्टल एम्पर का ट्रेजर है। वो इसे आइलैंड पे लेके आती है। वो कहती चाइनीज एम्पर, अगर तुम्हें मुझे मारना है तुम मार सकते हो, मैं इस आज की हार को स्वीकार करती हूँ। पर मैं बता दूं, मेरे जो ग्रीक माइथोलॉजी के ज़्यूस जो है ना वो आएंगे बदला लेने के लिए। हम आएंगे उसके ऊपर एक अटैक करता है और उसके ऊपर एक स्लेव सील होती है वो उसके ऊपर रिमूव करता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक्चुअली एक गॉडेस हो, पर लेकिन तुम अपनी सुप्रीम गॉड्स के हाथों क्या बोलते हैं पकड़ी गई हो। तुम्हारे पर एक सील लगी हुई है जो कि मैं तोड़ता हूँ। डरो मत, मैं ऐसा वैसा कोई गॉड नहीं हूँ जो कि मतलब कि अपने गुस्से के अंदर आके दूसरे गॉड्स को मारते हैं। बिल्कुल भी नहीं, मैं शांत स्वभाव का गॉड हूँ। अब तुम फ्री हो, अब तुम एकदम आजाद गॉडेसेस हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम इस धरती को छोड़ के इमोर्टल वर्ल्ड में भी जा सकती हो क्योंकि तुम इस सील के कारण इमोर्टल वर्ल्ड में नहीं जा सकती थी। वो भी सच में मेरी पावर फिर से रीगेन हो गई थी। मुझे याद है जब आखिरी बार हजारों करोड़ों साल पहले जब हमारी देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ था तो उसके में एक असुर ने मुझ पे ये सील लगा दी थी। सच में तुम मुझे ऐसे ही छोड़ रहे हो? वो कहता देख मेरी बात, मैं तेरे को एक बात कहना चाहूंगा, मैं वो गॉड हूँ एक सख्त लौंडा। मुझे मैं एक ही औरत के पीछे रहता हूँ, मैं वो आदमी नहीं हूँ। मुझे ज़्यूस मत समझना कि मैं हजारों औरतों के पीछे पड़ा रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और वो वहां से जाने लगता है। ये देखी होती कि सच में चाइनीज गॉड थोड़े अलग होते हैं। हम देखते हैं वहां पे हमारे लू को जिसने पोसाइडन को हरा दिया था कि पोसाइडन वापस जाओ, और हम देखते हैं वो कहता है कि फाइनली यहाँ पे समुद्र का काम तो पूरा हो गया, हम जीत गए। वहां पे हम देखते हैं मामी के पास जनरल और लूमू दोनों आते हैं कि हम लोगों ने वहां पे जितने भी बाकी गॉड्स जो हैं उन सबको हरा दिया है, टेंशन मत लीजिए, बाकी सारे गॉड हार चुके हैं। वो कहते हैं कि सच में तुम लोगों ने बहुत अच्छे से बैटल किया। ये बैटल हजारों साल पहले हुई थी, तभी हमारे के पीछे से कोई आ रहा होता है। वो कहती है जनरल ली शिंग, मैं यहाँ पे आपको रिपोर्ट करने आ चुकी हूँ। हम देते हैं वहां पे आज का या आज की मुझे नहीं पता, लड़का है या लड़की यार ये भी समझ नहीं आ रहा। हमारा जनरल मलिक कहता है मैं क्या की कार ली शिंग तुम यहाँ क्या करे हो, तुम्हें तो इमोर्टल इलम में होना चाहिए, डीमन से फाइट करनी चाहिए। वो जाइंट डीमंस वो आखिरकार इमोर्टल इलम पे अटैक करें, क्या हुआ इमोर्टल वर्ल्ड में? वो बताती है कि वहां पे जो जितने भी जाइंट डीमंस जो है वो लोग हमारे एम्पायर के ऊपर तो अटैक करें, डीमन इलम के ऊपर मतलब कि इमोर्टल इलम के ऊपर, लेकिन साथ में वो आपके सेक्रेट आइलैंड के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। पर लेकिन मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया कि जो जितने भी डीमंस जो वो साथों साथ उनके कुछ पावरफुल डीमन यहाँ ह्यूमन वर्ल्ड में भी आ रहे हैं। तो बस मैंने अपने आप को पोर्टल खोल के उनका पीछा करके तो यहाँ आई। तो वो डीमंस ना केवल इमोर्टल वर्ल्ड को मतलब डिस्टर्ब करे हैं, वो इस मोर्टल वर्ल्ड को भी डिस्टर्ब करे हैं। हाँ अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। हाँ ईस्टर्न सी की सिचुएशन बहुत खराब थी, पर लेकिन मैं देख सकता हूँ बड़े आप लोगों ने सही कर दी है, पर लेकिन अभी भी सिचुएशन थोड़ी खराब है। वो कहता है हमारे जल्द से जल्द तुम्हें भी ईस्टर्न सी के अंदर जाओ, वहाँ पे जितने भी मतलब की छेड़छाड़ हो रही है उन सबसे मतलब की दूर करो। ये सुन के हाँ क्यों नहीं, और हम देते हैं वो वहाँ पे चली जाती है। वहाँ लोगों का तो मोए हो जाता है कि यार बड़ी मुश्किल से मैंने एम्पर को खुश किया था। मुझे लगा था एम्पर के लिए राइट या लेफ्ट हैंड सच में मैं हूँगा, पर लेकिन एम्पर के पास तो ऑलरेडी एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड भी है। हम देते हैं वहाँ पे हमारे लोगों ने वहाँ पे मतलब कि चाइनीज लोगों ने बाकी लोगों को पकड़ लिया था। वो कहता है कि चाइनीज तुम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, बाकी दुनिया को मत समझो, अमेरिका भी इसमें हाथ देगा। वो कहता है कि आने दो चाहे कोई भी क्यों ना हो, आखिरकार मैं हूँ द ग्रेट एम्पर किंग, मुझे हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है, मैं हूँ जब तक सब सही है। हम देखते हैं वहाँ पे ईस्टर्न सी में जहाँ पे डीमंस वगैरह सभी ने अटैक कर दिया होता है, लोग मर रहे होते हैं। हम वहाँ पे प्रेसिडेंट वहाँ पे बड़ी मुश्किल से संभाल होता है। वहाँ पे बंदा कहता है कि बॉस यहाँ पे जापानीज ने अटैक कर दिया, अब हम क्या करें? वो कहता है जल्द से जल्द लोगों को यहाँ से निकालो, मैं इनसे फाइट करता हूँ। हम देखते हैं उनके बीच में फाइट हो रही होती है, वहाँ पे डीमंस उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वही दोनों बंदे प्रेसिडेंट और दूसरे वाला, वो कहता है कि बॉस हमने ऑलमोस्ट बस क्या बोलते हैं आधे चाइना को कॉन्कर कर लिया है, तो अब बताइए। वो कहता है कि अब हमारा ग्रेट चाइना वापस शुरू होने वाला है, क्योंकि मतलब कि ग्रेट जापान वापस शुरू होने वाला है। पहले भी हमने चाइना के ऊपर अटैक किया था और अब भी वापस कर रहे हैं, पर इस बार अब हम पक्का जीतेंगे, हमारे पास गॉड्स का सपोर्ट है। उसके बाद मुझे जानना है आखिरकार इनके पास जो जो टेक्नोलॉजी जो चीजें हैं फिर वो हमारी। बेटा बॉस आप तो बड़े कमाल के हो। वो कहता है वो देखो अभी हमारा जापानी स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल आ चुका है, द कुजुजाकी। हम देखते हैं वहां पे मतलब कि एक आता है साइबॉब जैसा एक पावरफुल बंदा आता है। वो कहता है कि मैं इस पूरे चाइना को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं वो वहां पे जाने लगता है। हमारा मतलब कि प्रेसिडेंट आता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो कहता है कि मूर्ख इंसान। ये सुन के होता है कि इंसान मूर्ख नहीं होते हैं, इंसानों के पास नॉलेज होती है, परंतु उनकी ताकत उनका अहंकार उस नॉलेज को दबा देता है, पर मुझे नहीं। और हम देखते हैं उनके ऊपर एक बिजली का अटैक करता है। पहले हम देखते हैं वहां धमाका होता है। वो कहता है खेल खत्म, बस आजम मैं चला। हम देखते हैं तभी वो रोबोट कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझे हराना आसान है। ये सुन के वो कहता है क्या ये कैसे? वो कहता है मेरा स्टील जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार अमेरिकन प्रोडक्ट से जो बना है। खैर कोई ना, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। हम देखते हैं हमारे मतलब की बंदे की हमारे प्रेसिडेंट की हालत खराब हो जाती है। तभी वहां पे जापानीज प्रेसिडेंट आता है कि अरे प्रेसिडेंट अपने आप को यहाँ सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मेरे ग्रेट स्लेव बनने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है कि मैं मृत्यु मंजूर कर लूंगा, पर हमारी हिस्ट्री में आज तक कभी भी गुलामी नहीं रखी है, मैं गुलाम कभी नहीं बनूंगा, मैं अपने अंत तक लड़ूंगा, द ग्लोरी ऑफ चाइना। और हम देखते हैं तभी वो लोग कहते हैं कि हमला करो, और हम देखते हैं वो लोग उसे गोलियों से भून देते हैं। वो कहता है कि माय लॉर्ड मुझे माफ कीजिएगा, और हम देखते हैं वो वहां शहीद हो जाता है। लोग उसके लिए रोने लगते हैं। वो लोग उसके ऊपर भी अटैक नहीं बढ़ जाते कि हम तुम्हें मार देंगे। वो कहता है इन सबको भी मार। और वहां पे वो किसी मतलब की फोटो को देख रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इस नेशन को नहीं बचा पाया। हम देखते हैं वहां पे अटैक पे अटैक
को रहता है। तभी वहां पे एक बंदा आता है कि बॉस यहाँ पे कोई पावरफुल बंदा यहाँ पे आ रहा है, ये मैं सेंस कर सकता हूँ। वो क्या जापानीज चाइनीज वॉरियर, वो हम देखते हैं वहां पे उनका जापानीज सपोर्ट कहता है कि मैं इस पूरी चाइना को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं कर दूंगा, मैं कभी ऐसा नहीं करने दूंगा। वो कहता है तुम चाइनीज, और हम देखते हैं जैसे उसके ऊपर अटैक करने वाला था तभी वहां पे हमारी लिंशी आ जाती है, लीशी आ जाती है। वो लीशी आ जाता है, वो कहता है कि मुझे जानना है कि तुम क्या हो। ये सुनकर होता है कि तुम पावरफुल वॉरियर, तुम कहां से आए हो। वो कहता है कि मैं हूं द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ ऑल टाइम, लीशी द ग्रेट किंग डायनेस्टी का बंदा। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये मांगा यहीं खत्म हो जाती है। जी हाँ, ये फाइट पे इसने यहीं छोड़ा है, उसके ऊपर लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यू। और इसका लास्ट चैप्टर आया था जुलाई में। जी हाँ, हमारी इसी जुलाई में आया था इसी साल। अब अभी तक कोई अगला चैप्टर नहीं आया है। अगर आपको पता हो कि इसका अगला चैप्टर कहाँ आ चुका है या फिर इसके आगे भी चैप्टर है तो मुझे वो वेबसाइट दे देना, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना। क्योंकि अगर अब भाई मेरे पास खुद के पास कहानी नहीं बची है, और जिन जिन कहानियों के अंदर मैंने बोला है कि भाई इसका चैप्टर आगे नहीं है, तो मैं बता दूं उन सब के मैं नाम मैं ना एक कम्युनिटी पोस्ट में करने वाला हूं। उन सब के नाम मैं लिख दूंगा, ओरिजिनल नेम क्या है, ओरिजिनल नेम आप लोग सर्च कर देना और उसके बाद मेरे को सेंड कर देना कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर आपको आगे की कहानियां मतलब आगे की चैप्टर मिल जाएंगे, ठीक है। और मुझे ये मत कहना कि भाई नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि भाई मैंने अभी पूरी बहुत बोल दिया है, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और आज क्या बोलते हैं सेकंड चैनल के ऊपर मतलब कि मेरा वीडियो आने वाला है और मैं पर डे वीडियो डालने वाला हूं। तो प्लीज जिन लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कीजिए, वॉच कीजिए, वहां के ऊपर नए नए कमाल की कहानियां आने वाली है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।